सभी को गुड मॉर्निंग है। सभी को सुप्रभात है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो बात की शुरुआत करता हूँ। आज का लाइव बाजार है, फ्राइडे का। बहुत सारे लोगों से बातें करूंगा और साथ ही साथ आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। इंडिया के सबसे एडवांस एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑप्शन चेन टूल का। इससे ज्यादा एडवांस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इंडिया में कोई दूसरा ऑप्शन चेन टूल है ही नहीं। इस बात का मैं आपको गारंटी ले सकता हूं। तो चलिए बात को समझने का प्रयास करते हैं। स्क्रीन को मैं शेयर करता हूं और जो भी लोग इस वीडियो पर लाइव आ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को सुप्रभात है। बहुत सारे लोगों से ऐसे बात भी करेंगे जो लोग ऑलरेडी इस टूल को यूज कर रहे हैं। और अगर आप अभी तक नहीं यूज कर पा रहे हैं तो सिंपली आपको गूगल पर लिखना है एलटीपी कैलकुलेटर और आपको उसको साइन अप कर लेना है। चलिए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ और अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो आज का बाजार कैसा दिखाई दे रहा है? आज का बाजार, इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर के एग्जिस्टिंग वर्जन यानी कि वर्जन 2025 के एग्जिस्टिंग वर्जन पर लॉगिन कर रहे हैं। और यहाँ पर लॉगिन करके हम देखने का प्रयास करेंगे। और दूसरी चीज, हम लोग इसके एआई वाले वर्जन पर फिर साथ में लॉगिन करेंगे और दोनों ही वर्जन पर बाजार को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। जो लोग भी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं उन सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है। देखिए आवाज थोड़ी खराब है, गला बैठा हुआ है ना? तो थोड़ा हो सकता है धीमी आवाज आए या थोड़ा हो सकता है क्लैरिटी के साथ ना आए। तो देखते हैं, समझते हैं। चलिए, तो ये बाजार दिखाई दे रहा है। इसको लॉग इन कर लेते हैं। हेलो, बोलिए। हाँ, बात तो सही बोल रहे हैं। चेक करवाते हैं। चलिए, तो समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी फिलहाल बाजार में हमको क्या दिखाई दे रहा है और बाजार में कैसी रेंज दिखाई दे रही है, उस रेंज को देखने का प्रयास करेंगे। क्या हुआ, कुछ ग्लिच है क्या? फिर से वही समस्या भैया, लॉट साइज की समस्या। 27 वाले एक्सपायरी में 25 का लॉट साइज था पहले, अभी 75 हो गया है। तो 75 को चेंज करने में जो फाइनल एक्सपायरी ऑफ द मंथ है और आखिरी 25 का लॉट साइज आखिरी बार पीड़ा देता हुआ। फिर अगले बार मंडे को एक्सपायरी आ जाएगी तो फिर अगली बार फिर से पीड़ा होगी। अब समस्या ये होती है कि ऐसे केस में आप बाजार को देख नहीं पाते हैं। जब आप बाजार को देख नहीं पाते हैं तो फिर जब बाजार खुलेगा तो फिर वहां से देखने का प्रयास करेंगे तो आपको बाजार अलग ही दिखाई देगा। तो इन्हीं सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नहीं चल रहा है, मुझे पता है, लॉग इन नहीं हो रहा है। तो समस्या क्या हो गई है कि 25 का लॉट साइज था पहले निफ्टी का, आज के दिन का, ये फाइनल एक्सपायरी का, उसको 75 कर दिया इन लोगों ने। लीजिए अब चलने लगा। ठीक है। तो उसको 75 कर दिया इन लोगों ने, 75 कर दिया। तो 75 कर दिया था तो वीकली में तो हो गया था, मंथली में अभी तक 25 आ रहा था। आज जैसे ही खुला है उसको 75 किया है। तो फिर सुबह सुबह उसको चेंज करना पड़ा है। इतनी बार लॉट साइजेस चेंज होते हैं और इतनी बार एक्सपायरीज चेंज होती हैं कि
एक एक जगह पे चेंज करना मुश्किल, लीजिए अब चलने लगा। ठीक है, चलिए। तो अभी हम यहां से देखिए ध्यान से बाजार में, ये हमारा जो एग्जिस्टिंग वर्जन है एलटीपी कैलकुलेटर का, उसको देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सपोर्ट, ऊपर में देखिए लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सपोर्ट वॉल्यूम का है, और वीक टुवर्ड्स बॉटम है। कहाँ वीक टुवर्ड्स बॉटम है? 23,200 से 23,000 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो कैसे ये वैल्यू कैसे दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिए। तो आपको 22,3,200 पर ये हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है, और इसके एवज में ये हाईलाइटेड येलो कलर का दिखाई दे रहा है 22,200, 23,000 पर। तो इसकी वजह से इसको हम लोग वीक टुवर्ड्स बॉटम कहते हैं। बड़ी स्ट्राइक प्राइस से छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ मूवमेंट की कोशिश, है ना, पहली बात हो गई। रेजिस्टेंस को देखिए, तो रेजिस्टेंस में ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वॉल्यूम कहीं भी कोशिश नहीं कर रहा है मूव करने की, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, ना अपने से बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ, ना छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ। तो जब मूवमेंट करने की कोशिश करेगा तो उसको कमजोर बोलेंगे, ये कमजोर है। और जब मूवमेंट करने की कोशिश नहीं करेगा तो इसको मजबूत बनेंगे। कैसे पता चलेगा कि मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है? अगर इसके इर्द गिर्द कोई येलो कलर बना हुआ है तो मतलब उस दिशा में मूवमेंट की कोशिश कर रहा है। और अगर कोई येलो कलर नहीं बना हुआ है इस पर्टिकुलर कॉलम में, तो समझिए कि मूवमेंट की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये हमको मैनुअली एनालाइज करना पड़ता है ना, मैनुअल एनालाइज करना। लेकिन यहां पर इस चीज को एलटीपी कैलकुलेटर का एआई जो वर्जन अभी आपके पास आने वाला है, ये वर्जन आपको एनालाइज करके दे देता है, डायरेक्टली एनालाइज करके दे देता है, बिना किसी बिना किसी तामझाम के एनालाइज करके दे देता है। तो कैसे एनालाइज करके दे देता है, देखिए यहां पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है 23,200 पर, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम लिखा हुआ है 23,200 से लेकर के 23,000 तक। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये जो भी बताता है कि सपोर्ट के वीक टुवर्ड्स बॉटम होने का मतलब कि बाजार के बेरिश होना होना होता है। रेजिस्टेंस के स्ट्रांग होने का मतलब क्या होता है? और इसी की आती है इंट्राडे कुंडली। तो इंट्राडे कुंडली में डेटा इसकी अवेलेबिलिटी हो। अब एग्जिस्टिंग वर्जन का पहले इंट्राडे कुंडली देखते हैं, तब तक उसका भी आ जाएगा, वो हमारा टेस्टिंग वर्जन है, उसको भी बताएगा। एक मिनट। हेलो। हेलो। हाँ, नहीं इसमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं बेटा में। अच्छा, रिजल्ट्स आने लगे। हाँ बिल्कुल सही है, परफेक्ट। हाँ, स्लाइड बेरिश आ रहा है, बेरिश क्यों आ रहा है? क्योंकि सपोर्ट ब्रेक टुवर्ड्स बॉटम। ठीक है, बिल्कुल सही, परफेक्ट है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए आने लगा, बेहतरीन। अब देखिए क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए। यहां पर अगर इस वर्जन को आप देखेंगे तो इस वर्जन में आपको इसको रीड करना पड़ेगा। तो हम पढ़ेंगे तो बताएंगे कि रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, इस कारण से बाजार बेरिश है। यहां हमको नहीं पता चल रहा है कि बाजार बुलिश है कि बेरिश है। ठीक है, दिख रहा है सभी को ये बात क्लियरली? चैट बॉक्स में बताइए आप, दिख रही है सभी को ये बात क्लियरली कि यहां पे हमको तो ये बात पता नहीं चल रही है कि बाजार बेरिश है कि बुलिश है कि क्या है। लेकिन हम अपने नए वर्जन में जाएंगे तो बाजार क्या हो गया हमारे लिए। अभी थोड़ी देर पहले देखिए स्लाइड बेरिश था, अभी मैं देख रहा था, तो अब देखिए स्लाइड बुलिश लिख दिया। क्यों स्लाइड बुलिश लिख दिया? इस वर्जन ने लिख के दे दिया कि ये स्लाइड बुलिश हो गया मार्केट। जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा बदलाव आया, इस वर्जन ने लिख के दे दिया कि स्लाइड बुलिश हो गया। कैसे स्लाइड बुलिश हुआ, ध्यान से देखिए। जो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम था वो वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं बल्कि स्ट्रांग हो गया है। तो इसने इसको सेंस कर लिया कि यानी कि सपोर्ट ने एक स्लाइड सा बुलिश प्रेशर क्रिएट किया। पहले नीचे की तरफ खिंचाव कर रहा था, अब बुलिश प्रेशर क्रिएट किया। तो इसने इसको स्लाइड बुलिश लिख दिया। और जब इस स्लाइड बुलिश पर हम क्लिक करेंगे तो ये इसके रिजल्ट्स भी देगा, ध्यान से देखिए। जब स्लाइड बुलिश है तो हमारे पास मॉडरेट रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि आज अगर आप पुट का ट्रेड लेने जाएंगे, मॉडरेट रेजिस्टेंस नहीं होने का मतलब क्या होता है, लिख क्या आ रहा है कि आज अगर आप पुट का ट्रेड लेने जाएंगे तो वो रिस्की है। यहां पर आपको चार चीजें दिखाई देती है: रिस्की रेजिस्टेंस, मॉडरेट रेजिस्टेंस, रिस्की सपोर्ट और मॉडरेट सपोर्ट। तो अगर एनए लिख के आ रहा है किसी वैल्यू में, मतलब वो वैल्यू ट्रेड करने के लिए, वो जगह ट्रेड करने के लिए रिस्की है। दो में से अगर एक में भी एनए लिख के आ रहा है, मतलब वो दिशा रिस्की है, वो डायरेक्शन रिस्की है। यहां पर सिनेरियो लिख के आ रहा है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का पांचवा सिनेरियो है। देखिए फिफ्थ सिनेरियो में क्या है, सपोर्ट को बुलिश दिखा रहा है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप दिखा रहा है। हुआ क्या है यहाँ पर, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर के स्ट्रांग हुआ है। तो ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का फिफ्थ सिनेरियो है, पांचवा सिनेरियो है, जहां पर सपोर्ट ने बुलिश प्रेशर क्रिएट किया है और रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, और यहाँ पर पुट खरीदने की मनाही है मेरी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की थ्योरी में। और वही हमारा एलटीपी कैलकुलेटर बता रहा है। ये बोल रहा है कि अगर आप पुट खरीदना चाहते भी हैं
तो देखिए रिस्क की रेजिस्टेंस, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ऊपर बाजार जब 261 पर पहुंचेगा तो वहां जाके कहीं ले सकते हैं। उसकी लाइन देखिए खींच के आ रही है एलटीपी कैलकुलेटर। चार्ट्स में देखेंगे तो राइट हैंड साइड पर देखिए इसकी ब्लू कलर की लाइन खींच के आ रही है कि पुट खरीदना भी हुआ तो वहां उतना ऊपर चले जाएगा तो सोचिएगा। और कॉल खरीदने के लिए भी जगह दे रहा है कि जो रिस्की सपोर्ट है, यानी कि जहां रिस्क लेना है कॉल खरीदने का, बाजार उस वैल्यू से ऑलरेडी नीचे चल रहा है, उस वैल्यू से ऑलरेडी नीचे चल रहा है। और जो सेफ सपोर्ट है यानी कि मॉडरेट सपोर्ट है वो वैल्यू 160 की है। उसकी ईओएस की लाइन यहां खींच के आ रही। तो बाजार को ऊपर की दिशा में कहां तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? 256। अब आप इसको ओल्ड वर्जन पे देखेंगे तो ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर आपको खुद से एनालाइज करना पड़ता है बाजार को। जहां पर रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर के स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ऐसे केस में बाजार रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन ऊपर यानी कि 256 तक जाता है। ओल्ड वर्जन में हमको इसको स्टडी करना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था, सीखना पड़ता था, महीनों लगते थे सीखने में। न्यू वर्जन जो अपकमिंग एआई वर्जन है, इसका एआई ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है इसको। तो आपको सीखने की फिर जरूरत नहीं पड़ती है, आप बस उसको रीड करके समझ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं। तो और जब जब चेंज होगा तब तब यहाँ वैल्यूज आपको दिखाई देंगी, कंटिन्यूअसली दिखाई देंगी, और बाजार का डायरेक्शन भी दिखाई देगा कि कौन सी डायरेक्शन में बाजार है। तो स्लाइट बेरिश से शुरू शुरू हुआ मार्केट अभी स्लाइट बुलिश हो गया है, और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम होकर के स्ट्रांग हुआ। मुझे चैट बॉक्स में बताइए जो लोग पहले से एलटीपी कैलकुलेटर यूज करते थे, कई बार ऐसी पोजीशंस में आपको ध्यान नहीं आता था कि ये बेरिश से बुलिश हो गया, आपको लगता था कि ये स्ट्रांग हो गया। या फिर कई सारे ऐसे लोग होंगे जो वीक टुवर्ड्स बॉटम या वीक टुवर्ड्स टॉप का मतलब ही आज तक नहीं समझ में आया। ठीक है, आया समझ? तो अभी क्या आपको ये बात समझ आ रही है? अभी क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है? बताइए मुझे। क्लियर दिखाई दे रहा है एकदम कि ये बुलिश बाजार हो गया, स्लाइड बुलिश बाजार हो गया। कहां तक के लिए बुलिश हो गया? ये भी ऊपर वैल्यूज लिख के आ रही है, इसको थोड़ा मैं और जूम करूं तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए, अभी मैं यहां से चार्ट हटा भी दूं तो भी आपको ऑप्शन चेन का मतलब समझ में आएगा कि ऑप्शन चेन क्या है। अभी थोड़ा ये अलाइंड नहीं दिखाई दे रहा है, अलाइंड हो जाएगा। अब इस पे काम चल रहा है इसलिए अलाइंड नहीं दिखाई दे रहा है ना? ये अभी नए, ये एकदम अपडेटेड वर्जन आपके लिए नहीं आया है, वो गुरुकुल में लॉन्च होगा। जब गुरुकुल हमारा 15, 16 और 17 अप्रैल को होगा तो उसी गुरुकुल में इस वर्जन को लॉन्च करेंगे सारे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, जो लोग भी कम्युनिटी मेंबर्स है उनके लिए। गुरुकुल में मिलेगा। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होकर के स्ट्रांग हुआ है ऐसा लिख रहे हैं अश्विन मकवाना जी। देखिए, देखते हैं, समझते हैं। देखिए आईके पे क्लिक किया, देखिए रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप कितनी देर के लिए था? शायद 3-4 सेकंड के लिए, 8 सेकंड के लिए, और वो भी एकदम सुबह में, मॉर्निंग में। फिर 9:15 27 पर हुआ है एक बार, तो वो कितनी देर के लिए रहा है वो भी देख लीजिए ऑल करके। 23,200 से 23,500 पर फिर स्ट्रांग हो गया है 9:16 11 पर, 30 सेकंड के लिए फिर रहा है। और 16 मिनट 15 सेकंड से कंटिन्यूअसली 23,200 पर है। तो ये इसको नहीं ले रहा है, इसको स्किप कर रहा है वो, क्योंकि हमने उसको उतना दिया है। जो मैं आपको भी बोलता हूँ, जो बात मैं आपको भी बोलता हूँ कि जो चीज बार बार कंटिन्यूअसली थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए हो रही है, उसको आप अवॉइड करिए। तो आप ये भी नहीं समझ पाते हैं कई बार कि किसको स्किप करना है किसको नहीं करना है। बट इट कैन सेंस, ये उसको सेंस कर सकता है कि कौन सा स्किप करना है और कौन सा नहीं करना है। सही है? समझ गए मकवाना जी और रोशन सिंह जी? समझ गए बात को?
कि कई बार आप बोलते हैं कि सर कितने सेकंड तक हमको स्किप करना है, कितने सेकंड तक रखना है, तो ये उसको भी सेंस करता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग। यहां मशीन सीखती है। जब हम उसको एक दिशा दिखाते हैं कि इस डायरेक्शन में तुमको सीखना है, तो वो सीखती है और सीख के उसके रिजल्ट्स देती है। तो मशीन के सीखने का स्पीड हमारे दिमाग के सीखने की स्पीड से बहुत तेज होती है। मच मच ग्रेटर देन और माइंड स्पीड, है ना। अगर ये बाजार वापस से बेरिश जाएगा तो फिर बेरिश बता देगा। अगर ये बाजार वापस से बुल रन होगा तो वो बता देगा। कौन कौन सी कंडीशंस में बुल रन होगा, बताइए आप। आई के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल स्लाइड बुलिश पर क्लिक करेंगे आपको सब दिख जाएगा। इसी में नीचे आई के लिखा हुआ है। ये इंट्राडे कुंडली का ही अपडेटेड वर्जन है। ये आई के ही है, इंट्राडे कुंडली का ही अपडेटेड वर्जन है। आपको सब लिखा हुआ यहाँ दिख जाएगा। वो ठीक हो जाएगा, ये तो डेसिमल के बाद परसेंटेज, ये भी टेस्टिंग वर्जन है ना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। गेम ऑफ परसेंटेज आएगा तो वो भी अपडेट हो जाएगा। जैसे ही इसको लॉन्च करेंगे उसके 15 दिन के अंदर गेम ऑफ परसेंटेज और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को भी लॉन्च कर देंगे। अभी फिलहाल इसको लॉन्च करने में फोकस है, क्योंकि ये बहुत बिगर वर्जन है ना, बड़ा वर्जन है। इसको बनाने में हमने 1.5 साल लगाया है। और ये इजी टू ट्रेस है। चलिए निफ्टी के साथ अब बैंक निफ्टी देखते थे। निफ्टी समझ में आ गई कि निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी देखते हैं। सारे सारे स्टॉक सारे इंडेक्स में देखिए बैंक निफ्टी को क्या दिखा रहा है, स्लाइड बुलिश। जब मैं स्लाइड बुलिश पर क्लिक कर रहा हूं तो इसमें वैल्यूज दे रहा होगा। रेजिस्टेंस, मॉडरेट रेजिस्टेंस आपको ट्रेड नहीं करना है। सिनेरियो नंबर 5 है बैंक निफ्टी में भी। यानी कि रेजिस्टेंस में जितने भी ट्रेड लेंगे आप, वो क्या होंगे, रिस्की होंगे। सपोर्ट में रिस्की और मॉडरेट दोनों तरह के ट्रेड्स अवेलेबल हैं। बाजार की ऊंचाई 50,127 तक दिखाई दे रहा है। बाजार ऑलरेडी 50,120 पर चल रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं हुआ तो बाजार बुल रन में नहीं जाएगा, यानी कि बाजार कहीं ना कहीं अपने टॉप के पास आकर के खड़ा है बैंक निफ्टी। कहीं ना कहीं अपने टॉप के आसपास आकर के खड़ी है बैंक निफ्टी, है ना। 127 ही इसका टॉप दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं अपने टॉप के आसपास आके खड़ी है इसके हिसाब से, है ना। चलिए बैंक निफ्टी के बाद फिर निफ्टी देखते हैं। इजी टू चेंज है। फिर निफ्टी बुल रन में चल रही है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ। फिर निफ्टी इज इन बुल रन। बुल रन में इसमें देखिए रेजिस्टेंस में देखिए सब एने हो गया। अब तो गलती से भी नहीं करना है। जब स्लाइड बुलिश है तब तो ठीक है, चलो आप एक रिस्क ले लें। अब देखिए यहाँ पर सारा एने हो गया। कुछ नहीं करना है गलती से भी। रेजिस्टेंस कोई मतलब पुट खरीदने की सोचिए भी मत। सपोर्ट साइड में आपको वैल्यू सपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, रिस्की और मॉडरेट दोनों का। तो एनए हो गया, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपने क्या सुबह से फिर निफ्टी देखा है कि क्या क्या किया उसने, नहीं पता हमको। लेकिन जो भी किया उसने वो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस देखिए वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, यानी कि रेजिस्टेंस बेरिश प्रेशर क्रिएट किया था, फिर वो स्ट्रांग हो गया। सपोर्ट देखिए, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है, उसने बुलिश प्रेशर क्रिएट किया, तो डबल बुलिश प्रेशर। और डबल बुलिश प्रेशर ने क्या क्रिएट किया हुआ है, बुल रन का सिनेरियो। बुल रन का सिनेरियो क्रिएट किया। इसके अलावा कोई भी रैंडम स्टॉक देखिए, बजाज फाइनेंस देखते हैं। बजाज फाइनेंस स्लाइड बुलिश है, वैल्यू दिखाई दे रही है। रेजिस्टेंस साइड में 9144 की रिस्की रेजिस्टेंस है। सपोर्ट में 8761 और 8863। इसके चार्ट साथ में देखना चाहे तो यहां से आप साथ में चार्ट देख सकते हैं बजाज फाइनेंस, है ना। देखिए ये चार्ट बजाज फाइनेंस की दिखाई दे रहा है। हमारी यहाँ पर C1 C2 P1 P2 की अलग स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी COA की स्ट्रेटेजी है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की। 9145 का हाई दिखा, 9145। और उसका सपोर्ट कहां दिखाई देता है, सपोर्ट दिखाई देता है 8766 और 8669। बहुत नीचे यहां कहीं एकदम C2 पर। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से ये जैसे सजेस्ट करता है कि C2 पर आए तो जाके आपके लिए एक जबरदस्त सा बुलिश ट्रेंड क्रिएट होगा। स्लाइड बुलिश है, दो बुलिश ट्रेंड क्रिएट होगा C2 पर आए तो अब अगर हम दोनों को मिला दें, C1 C2 P1 P2 की स्ट्रेटेजी को मिला दें, COA को मिला दें, तो सीधी सी बात दिखाई देती है, 3 लाइन को अवॉइड करिए जब यहां आए तो ये ट्रेडेबल हो जाए।
ये हम खुद अपने सेंस से अगर यूज करें, अपना दिमाग अगर यूज करें, कोई सा भी रैंडम स्टॉक देखिए, कुछ भी रैंडम, कोफोर्स, कोफोर्स देखिए, मार्केट इज इन ब्लड बाथ, सीधा बोल रहा है ब्लड बाथ में कोफोर्स। सपोर्ट साइड देखिए, सब एने हो गया, मतलब गलती से भी कॉल खरीदने का नहीं सोचना है, गलती से भी कॉल खरीदने का नहीं सोचना है। ब्लड बाथ में अभी फिलहाल तो ऊपर चल रहा है, तो ब्लड बाथ में तो कहां से, तो वैल्यू दिया होगा कि कहां से, 7737 पर जाकर के, अभी 7657 चल रही है, यहां से बोल रहा है 80 पॉइंट और ऊपर जाएगी उसके बाद ब्लड बाथ में है, ऐसा सजेस्ट कर रहा है वो, देखिए क्लियर लिखा हुआ है 7740, यहीं से नहीं ब्लड बाथ में है, वैल्यू दे रहा है कि कम से कम यहां से 7740, अभी कहां चल रही है 7668, बहुत डिफरेंस है अभी वैल्यू में, बहुत ऊपर से ब्लड बाथ में दिखा रहा है। तो वैल्यू दिखा रहा है तो उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन भी दिखा रहा है कि यही नहीं कि ब्लड बाथ है इसका मतलब कि कहां से, तो कहां से 7739 से एटलीस्ट। तो आपको हमारे काम के स्टॉक ढूंढने, कोई भी रैंडम स्टॉक ढूंढिए, गोदरेज सीपी क्या दिखा रहा है, न्यूट्रल, रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों स्ट्रॉन्ग, फर्स्ट सिनेरियो देखिए न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में आपको दोनों साइड वैल्यूज मिलेंगी, रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, 1112 का रेजिस्टेंस नया वाला है, 1104 पे चल रहा है, सपोर्ट देखिए कहां से दिखा रहा है, सपोर्ट दिखा रहा है 10894 और 1084, तो 94 से लौट के आ रहा है, ये ट्रेड दिया एग्जैक्टली, इसका लो ही 94 का लगाया है, तो न्यूट्रल है, ये पूरा ट्रेड दे दिया है यहां से यहां तक। तो न्यूट्रल मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों हिट करेगा, रेजिस्टेंस भी हिट करेगा तो फिर वहां से नीचे आके वापस आएगा, है ना। टाटा मोटर्स देखें, चलिए एलटीपी कैलकुलेटर लाइव वाले भाई साहब टाटा मोटर्स लिख रहे हैं, अब आप जो स्टॉक्स लिखिए वो दिखाता हूं मैं, आप जो भी स्ट्रेटेजी यूज करते हो आप अपने एलटीपी कैलकुलेटर देखिए, टाटा मोटर किस में दिखा रहा है, बुल रन में, यानी कि पुट खरीदने के लिए मनाही कर रहा है कि पुट्स नहीं खरीदेंगे, रिस्की सपोर्ट के नीचे खड़ा है, और मॉडरेट सपोर्ट भी 685 है, 693 पर खड़ा है, और यहां से टाटा मोटर्स बुल रन में दिखा रहा है। क्यों बुल रन में दिखा रहा है उसका रीजन भी लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, क्या रीजन है, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सॉरी रेजिस्टेंस शिफ्टेड, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, तो इसको बुल रन दिखा रहा है। यहां से 704 तक, 704 तक चलने की उम्मीद दिखा रहा है, यानी कि 10 रुपए और ऊपर जाने की उम्मीद दिखा रहा है, मतलब 100% और ऊपर जाने की उम्मीद दिखा रहा है टाटा मोटर्स। और बताइए स्टॉक, कल्याण ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स क्या इसमें है एफएनओ में, हाँ, कल्याण ज्वेलर्स देखिए, कल्याण ज्वेलर्स बुल रन में है, रेजिस्टेंस साइड सब इन्हें दिखा रहा है, इतनी स्पीड में आप खुद से सोचिए, इतनी स्पीड में कभी आप एनालिसिस कर पाते हैं, 470 इसकी सपोर्ट दिखा रहा है, और 453 उसका मॉडरेट सपोर्ट है, कल्याण ज्वेलर्स का लो देखिए तो ऑलरेडी 467 का लो लगा के आ रहा है, यानी कि वो ट्रेड दे चुका है, 467 से ऑलरेडी 475 पर चल रहा है वो, और सपोर्ट टारगेट का ब्रेकआउट चल रहा है, वो ऑलरेडी टारगेट दे चुका है, अपने टारगेट के ऊपर खड़ा है बुल रन में, देखिए ध्यान से, सपोर्ट टारगेट का ब्रेकआउट दे चुका है, अपने टारगेट के ऊपर आकर के खड़ा हो गया है, और रिस्की सपोर्ट की वैल्यू से ही वो आ रहा है देखिए, 467.25 का लो लगा के आ रहा है, तो ये ऑलरेडी ट्रेड दे चुका है। क्या देखें, डीएलएफ, जीटीए गेम्स जी लिखते हैं डीएलएफ, देखिए डीएलएफ इतनी स्पीड में एनालिसिस किसी भी स्टॉक की आप देखते हैं, और ये वैल्यूज भी ध्यान दीजिए कि जो वैल्यूज यहां लिख के आ रही है, स्टॉक उसी वैल्यूज पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। डीएलएफ देखिए, डीएलएफ कहां दिखा रहा है, डीएलएफ दिखा रहा है बुलरन में, सपोर्ट सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, बुलरन में दिखा रहा है डीएलएफ, रेजिस्टेंस साइड में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, 470 और 400 नहीं है, तो उसी का डेटा है, अभी डेटा इसका अपडेट नहीं हुआ है डीएलएफ का। दूसरा कोई बताइए, बीईएल, बीईएल देखिए, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, ये अभी हमारा जो वर्जन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टेस्टिंग वर्जन है, अभी इसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, और इसीलिए हम आपको दिखा भी रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको वापस से लॉगिन कर लेता हूँ, फिर वापस आपके सामने स्क्रीन दिखाता हूँ। निफ्टी में देख देख लीजिए, तब तक आप बताइए निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा, बताइए जरा।
920 वाली भी दिखाते हैं सौरभ जी। क्या ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा? बताइए जरा। सब देखते हैं, जो आप बोलेंगे वो दिखाएंगे। है ना? 1 मिनट, उस पर थोड़ा सा काम चल रहा है, 2 मिनट का टेस्टिंग वर्जन है, उसमें बार बार तो कुछ कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी होती रहती हैं, इसलिए वो कभी कभी हमको। हाँ, अब हो गया। तब तक आपके चैट पढ़ देता हूँ, जब तक उसकी लॉगिन वापस से होती है। ठीक है, वापस आते हैं हम लोग, अपनी स्क्रीन को देखते हैं। आपके चैट्स भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग क्या लिख रहे हैं। निफ्टी को देखिए, कहीं कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको तो बताइए मुझे। दिख रहा है निफ्टी में? तो बताइए मुझे, जो बताए ये कि निफ्टी बुल रन हो सकती है। अभी स्टॉक कहाँ खड़ा है? UR+1 पे खड़ा है इंडेक्स, जहां पे हमने सुबह में बात की थी, जहां पे हमारे AI वाले ऑप्शन चेन ने वैल्यू बताया था, बाजार आकर के वहीं रुका हुआ है, उसी वैल्यू पर। है ना? उसी वैल्यू पर रुका हुआ है ना, थमा हुआ है। और यहां पर हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो लोग देख पाए मैनुअली, जो लोग देखते हैं उनको दिखाई दे रहा होगा, और जो लोग नहीं देख पाते उनके लिए AI वर्जन आ रहा है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये 74% हो गया है। जैसे ही ये 75% होगा, बाजार बुल रन में चला जाएगा। है ना? सही है। विक्रम जी लिखते हैं, क्या मिल जाएगा आपको हमको अमीर बना के? भाई हमको थोड़े ही आपको अमीर बनाने का शौक लगा होगा। है? हमको कोई थोड़ा थोड़ी लगा हुआ है यार, पैसा कमाएंगे नहीं कमाएंगे, कम से कम कैलकुलेटर रिचार्ज करेंगे, हम तो अमीर बनेंगे ना। हाँ, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। हाँ, और हम अमीर बनेंगे तभी अमीर बनेंगे जब आप अमीर बनते रहेंगे, सीधी सी बात है। हाँ, नहीं तो आप रिचार्ज करना बंद कर देंगे। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? देख रहा हूँ भाई, उसको लॉगिन होने दीजिए, लॉगिन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो हम तो अपनी जय कर रहे हैं, आपकी जय ऑटोमेटिक हो जा रही है। हाँ, सही है कि नहीं? गलत बोल रहा हो तो बोलिए। देखिए, मार्केट रुका हुआ है अभी, वहीं पर जो वैल्यू हमने बात की थी उसी वैल्यू पर ही रुका हुआ है बाजार। और अब यहां पर ये देखिए 74.99, ये 75 हो गया, अब ये बाजार चला गया बुल रन में। अब ये बोलता है कि अब ये ट्रेड इनवैलिड हो गया। सही है, आपके कॉस्ट पे। सही है ना? परफेक्ट है। एग्जैक्टली वही दिखाई दे रहा है जो होना है बाजार में, कुछ ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है। और एग्जैक्टली आपको ये भी सेंस करके वही बताएगा, बस लॉगिन हो जाए, हो गया लॉगिन। ये भी आपको यही सेंस करके बताएगा। देखिए, यदि इसने दिखा दिया कि बाजार बुल रन में, कितने बजे दिखा दिया? 9:50 23 पर, कि मार्केट इज बुल रन। अब देखिए, रेजिस्टेंस साइड में सब इनने लिख दिया। जो एक वैल्यू दिखाई दे रहा था, उस वैल्यू पर बाजार रुका था। आपको थोड़ी देर पहले वैल्यू दिख रहा था ना, 256 का। उस 256 पर जाकर के बाजार रुक गया, थम गया। और थमने के बाद अब बोला नहीं यार, ये काम का नहीं है। फिर इसकी सपोर्ट की वैल्यू बढ़ा दिया, 203 कर दिया, 203। उस समय रिस्की सपोर्ट की ऑलरेडी ब्रेकआउट चल रहा था, अब 203 कर दिया कि 203 रिस्की सपोर्ट है। तो जब बुलरन में आया बाजार, तो वैल्यूज को इसने अपडेट कर दिया। नई वीकली रेंज क्या आई हुई है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, नई वीकली रेंज 23,412 का वैल्यू दिखा रहा है, और नया वीकली सपोर्ट 22,999। याद करिए, मैंने 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था, आपको यूट्यूब पर दिया था वीडियो, कि निफ्टी को काजल का टीका लगा लो। याद है? याद है निफ्टी को काजल का टीका वाला वीडियो?
और उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्यों ये सिग्नल्स मिल रहे हैं। एक तो टोटका, मंडे एक्सपायरी चेंज वाला, टोटका वाली बात तो अलग हो गई। लेकिन जो मैंने आपको वीकली रेंज के लेवल से एक्सप्लेन किया था, वो सुपर एक्सप्लेनेशन था। आप उसको जाके उस एक्सप्लेनेशन के वीडियो को फिर से देखिए, अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को फिर से देखिए। ये देखिए, ये वाली वीडियो है, और उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया कि ये रीजन है, ये हुआ है, इस कारण से। ये देखिए, ये क्या निफ्टी रिवर्स हो चुकी है, प्रॉपर रीजन दिया है। अभी सिर्फ 14,000 लोगों ने ही देखा, लीजिए आप लोग भी देखेंगे। निफ्टी क्यों रिवर्स हुई, इसके पीछे का रीजन है ना, याद है ना। गुरुकुल में लॉन्च करेंगे भाई नया वर्जन, ये वर्जन गुरुकुल में लॉन्च करेंगे। हमारी 920 स्ट्रेटेजी अलग स्ट्रेटेजी होती है, वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के परे होती है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी से उसका लेना देना नहीं होता है। ठीक है, यहाँ देखिए 920 पर आप क्लिक करिए तो 920 इज डिफरेंट। 920 में आपको चार लाइंस किसकी दिखाई देती है। 920 के हिसाब से देखेंगे तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ऑलरेडी टारगेट दे चुका है। किसने किसने इसको हिट किया था, जो लोग 920 ट्रेड करते हैं, कौन कौन 920 ट्रेड करते हैं। सचिन कुमार जी लिखते हैं आज 920 वर्क नहीं करेगा। ये देखिए 920 ऑलरेडी काम कर चुका है, और 920 का टारगेट 203 दिखा रहा है। ये देखिए 250 का दिखा रहा है। ये देखिए वैल्यू आप लिंक होनी शुरू हो गई। काम कैसे नहीं करेगा, उसकी हिम्मत ही नहीं है कि काम ना करे। ये देखिए, अगर ये कंटिन्यूअसली 5-10 मिनट और ब्लिंक होती रही तो आपको हटना पड़ेगा उस जगह से। अभी तो नहीं, इतनी जल्दी नहीं, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली 10 मिनट तक वहीं खड़ी रहेगी वो वैल्यू, तो आपको हटना पड़ेगा उस जगह से। हाँ, फुल एचडी में स्ट्रीम हो रहा है, आप उसको फुल एचडी में कन्वर्ट कर लीजिए, आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा ना। अगर ये कंटिन्यूअसली यहां पर होती रही 10-15 मिनट तक, तो काम काम करेगा कि नहीं करेगा। वो तो काम कर रहा है ना अपना, वो आपको बोल रहा है कि भाई एग्जिट हो जाओ। अब आप नहीं एग्जिट होंगे तो वो आपकी दिक्कत ना। हाँ, सही है कि नहीं। है ना। चलिए हम स्टॉक्स बताइए, कोल इंडिया बोल रहे हैं, चलिए कोल इंडिया दिखाता हूं अब। इजी टू, इतना आसान, इतनी स्पीड में आप मैनुअल एनालाइज नहीं कर सकते। कोल इंडिया लिखता है बोथ साइड रिस्की। आठवां सिनेरियो है, आठवां सिनेरियो देखिए, रेजिस्टेंस बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, सपोर्ट बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बोथ साइड रिस्की, लेकिन फिर भी वैल्यूज देता है 403, 408, 389 और 385। है ना। मार्केट कहां से आ रहा है, 395 से आ रहा है। अभी ना 403 पर पहुंचा है, अभी ना 408 पर पहुंचा है। इसका P2 और इसका रिस्की रेजिस्टेंस दोनों एक सिंगल सिमिलर जगह पर है, देखिए 403.15, और उसका P2 है 402.35, लगभग बराबर जगह पर है। पहली कैंडल ने इसके P1 को हिट कर दिया है, तो P1 पर ट्रेड इसका बन ही नहीं रहा है, P2 से ही ट्रेड बन रहा है। बेरिश रिस्क जीरो का है, दिख रहा है। आप जितनी देर में एनालाइज करेंगे सब कुछ, ये एनालाइज करके आपको रिजल्ट दिखा दिया 1/10 सेकेंड में। आपने स्टॉक पे क्लिक किया और इसने आपको रिजल्ट दिखा दिया, अब आप उस रिजल्ट को समझ लीजिए। कोई सा भी स्टॉक, दूसरा बताइए, कोटक बैंक। देखिए, आप जितनी देर में सोचेंगे कि क्या क्या हुआ है, उसने रिजल्ट दिखा दिया। कोटक बैंक, ये देखिए दिखा दिया रिजल्ट, बोथ साइड रिस्की। आठवां सिनेरियो कोटक बैंक, 2071, 2089, 1996, 1973। अभी चल रहा है 2057। अभी दोनों में से किसी जगह नहीं पहुंचा है, अभी यही बीच में ही चल रहा है। लेकिन वैल्यूज ने बता दिया कि भाई यहां पे जाके आपको कुछ मिलेगा, उसके पहले कुछ नहीं। टीसीएस दिखाऊं, आप जब तक सोचेंगे, कैंडल स्टिक देखेंगे, चार्ट देखेंगे, जितनी देर में सोचेंगे, हिस्टोरिकल लगाएंगे, 40 स्क्रीन लगाएंगे आसपास, एक ये वाली स्क्रीन, एक ये वाली स्क्रीन, एक ये वाली स्क्रीन, उसमें 6 स्क्रीन लगा के, 6 में 8 अलग अलग इंडिकेटर लगा के, और सब देखते रहेंगे देखते रहेंगे। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा, यहां तो वो रिजल्ट लिखा हुआ है। टीसीएस बुल रन में है, रेजिस्टेंस साइड, कुछ करना ही नहीं है, एने 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 लिखा हुआ है,
सपोर्ट साइड में 35-23 जाएगा तो कुछ सोचिएगा। 35-23 चला कहां से? 34-74 से 3474 और 3524। ऑलरेडी मार्केट वहीं से आ रहा है। लो लगाया 3500 का, 3524। तो ये वैल्यू सुबह से दिख रही होगी ना, चलते जा रहा है। कहां तक चलने की बोल रहा है? 3617 तक चलने का बोल रहा है। अभी भी और ऊपर 3617 15.90 यहां तक चलने का बोल रहा है। यहां तक चलेगा, अभी भी यहां से 40 पॉइंट और ऊपर। तो दिख रहा है। आप कहाँ चार्ट में कितनी देर में एनालाइज करेंगे? जितनी देर में आप एनालाइज करने का सोचेंगे, जितनी देर में आपका चार्ट ओपन होगा ट्रेडिंग के ऊपर, उतनी देर में यहाँ रिजल्ट्स अवेलेबल है। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ ऑप्शन चेन। है मजेदार। बीईएल देखते हैं। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आनंद आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए, बीईएल की जगह गलती से भारत फोर्ज को लिया तो उसने भारत फोर्ज का रिजल्ट बता दिया। बोथ साइड रिस्की दोनों में। अब ये बोथ साइड रिस्की का 8वां सिनेरियो है। इसमें रिस्की है दोनों। तो ना मॉडरेट रेजिस्टेंस है, ना मॉडरेट सपोर्ट है। रिस्की सपोर्ट के नीचे चल रहा है बाजार। ब्रेकडाउन है मतलब रिस्की सपोर्ट के नीचे चल रहा है बाजार। जहां रिस्की सपोर्ट है उसके ठीक नीचे खड़ा है। और 1228 का रिस्की रेजिस्टेंस है। ये देखिए यहीं खड़ा है। अगर किसी को रिस्क लेना है तो ये सजेस्ट कर रहा है कि वहीं पर बाजार खड़ा है इसके रिस्की सपोर्ट के नीचे। देख लो भाई, रिस्क लेना है ना? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये इस तरीके से काम करता है। बोथ साइड रिस्की। क्यों बोथ साइड रिस्की? क्योंकि सिनेरियो नंबर 8 है। यही तो सिखाता चला आ रहा हूं मैं पिछले 4 साल से आपको कि 8 नंबर सिनेरियो में दोनों तरफ रिस्क होता है। तो सोच समझ के ट्रेड लीजिए। जब भी आप ट्रेड लेने जाएंगे रिस्क लेंगे। 1228 यानी कि रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन ऊपर, यानी कि ये देखिए ये वाली वैल्यू पर आप ट्रेड लीजिए। 1153 सपोर्ट की इस वैल्यू पर आप ट्रेड लीजिए। वही आपको यहां दिखाई दे रहा है जितना मैं सिखाया हूं। इसी के नीचे चल रहा है। राहुल जी लिखते हैं, इन्वेस्टिंग डैडी ऑप्शन चेन बाई एलटीपी कैलकुलेटर। सर आप ऐसे दिखा नहीं सकते, इसके लिए आपको सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर होना चाहिए। जी हाँ, आई एम और सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। आपको ये बात नहीं पता है तो जान लीजिए। ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन मैं उसका नाजायज फायदा नहीं उठाता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं रोज रोज लाइव आपको दिखाता रहूँ। ठीक है, कभी कभी आता हूँ दिखाता हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। ठीक है, आई एम ऑथराइज टू स्पीक इन टू द मार्केट। मैं ऑथराइज हूँ बाजार में बोलने के लिए। मैं पिछले 8 सालों से सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। कितने साल से? 8 साल से। ठीक है। मैं भारत के उन 1100 लोगों में हूं जो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। आई बात समझ में? ठीक है। आईवी कम होगी। अब आईवी कम और ज्यादा तो मल्टीपल रीजन होते हैं। चलिए, बाजार अभी भी R1 EOR+1 पे रुका हुआ है। जो लोग 920 के बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए, 920 की स्ट्रेटेजी ये कहती है कि अपोजिट साइड में पहला रिवर्सल आपका टारगेट होता है। अब वो कंटिन्यूअसली पहले रिवर्सल को ही दिखा रहा है, ब्लिंक कर रहा है कि 256 पर, यानी जिस कॉस्ट पे आपने उसको बेचा है उसी कॉस्ट पे निकल जाएगी। तो बॉटम से टॉप की तरफ इसने एक ट्रेड दे दिया है। टॉप से बॉटम की तरफ ये मना कर रहा है आपको कि एग्जिट कर देंगे। है ना? डीएलएफ के बारे में बताएं। देखिए, डीएलएफ बता तो दिया, आप ध्यान नहीं दिए तो मैं क्या करूं? हम तो ध्यान दे रहे हैं। डीएलएफ बता दिया आपको, फिर बता देते हैं। देखिए, यहां से जाएंगे ओल्ड वर्जन में तो डीएलएफ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, जो ये दिखाई दे रहा है आपको सामने। और न्यू वर्जन में डीएलएफ देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? देखिए ऐसा दिखाई। एक दो एक सेकंड के अंदर रिजल्ट डीएलएफ बुल रन में है। रिस्की साइड में कुछ नहीं है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 705 और 696 का सपोर्ट है। बाजार ने ऑलरेडी अभी फिलहाल हाई लगाया है 716.55 का।
और ये बुल रन कहाँ तक का है, 715 का तक का बुल रन। तो वो बुल रन ऑलरेडी लगा के आ चुका है। 715 की वैल्यू दिखा रहा था, 770-35 लगा के वो वापस आ चुका है। ऑलरेडी उस बस बुल रन को हिट कर चुका है, जो बुल रन उसमें दिखाई दे रहा है मार्केट में, है ना। उसका टारगेट जो दिखाई दे रहा है, उस टारगेट को ऑलरेडी हिट कर चुका है। क्यों है बुल रन? सिनेरियो नंबर 7 है, जहां रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इसमें इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगभग 13,000 के आसपास सिनेरियोज इसको सिखाए गए हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के 9 सिनेरियो के अंदर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के टोटल 121 सिनेरियोज, और 121 सिनेरियोज में जब हम शिफ्टिंग्स को मिलाते हैं तो वो लगभग 13,000 समथिंग सिनेरियोज होते हैं। तो उन सारे 13,000 कुछ सिनेरियोज को इसको सिखाया गया, इसके AIML को। इसको सिखाने में हमको 1.5 साल लगे। 1.5 साल से हम कंटिन्यूअसली इसके मशीन लर्निंग पर काम कर रहे थे, और तब जाके हमारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर हुआ, तैयार हुआ, जो ऑप्शन चेन को कंप्लीटली रीड कर सकता है। और ये भारत का अपने आप में सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ऑप्शन चेन है। इंडिया में कोई ऐसा ऑप्शन चेन नहीं है, पता नहीं दुनिया का, तो मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं देखी है दुनिया, लेकिन भारत में तो नहीं है। सिर्फ ऑप्शन चेन के डेटा के नाम पर आपको ऑप्शन चेन ही मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि वो अपने से सेंस कर ले कि बाजार कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, वो अपने से सेंस कर ले कि उसका बॉटम क्या हो सकता है, वो अपने से सेंस कर ले कि उसका टॉप क्या हो सकता है, वो अपने से सेंस कर ले कि वो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, वो अपने से सेंस कर ले कि पुट्स की खरीदारी की प्रोबेबिलिटी कैसी है, वो अपने से सेंस कर ले कि कॉल्स की खरीदारी की प्रोबेबिलिटी कैसी है, वो अपने से सेंस कर ले कि पुट्स कहां से खरीद सकते हैं, कॉल्स कहां से खरीद सकते हैं, वो सब कुछ ऑटोमेटिक सेंस कर ले। ये ऐसा टूल है। तो अभी तक अगर आपने एलटीपी कैलकुलेटर नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एनएससी ऑप्शन चेन जाइए, गूगल पर लिखिए एनएससी ऑप्शन चेन और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कम्युनिटी और नॉन कम्युनिटी दोनों तरह की मेंबरशिप लेकर के आप सब्सक्राइब कर सकते। चलिए, डिक्सॉन स्विंग भी है। स्विंग में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आया, स्विंग में भी आ जाएगा जल्दी डिक्सॉन। और अभी तो जल्दी हम इस पे एमसीएक्स और क्रिप्टो का भी डेटा लेकर के आने वाले हैं। डिक्सॉन देखिए, बोथ साइड रिस्क की है, 9th सिनेरियो है। देखिए, एक बोथ साइड रिस्क की दिख रहा था जब 8th सिनेरियो, इसका सेंस देखिए। एक बोथ साइड रिस्क की। इसके पहले हमने कौन सा स्टॉक खोला था? शायद वो खोला था डीएलएफ ना। तो डीएलएफ तो बुल रन में दिखा रहा था, कोई शायद एक स्टॉक खुला था जिसमें 8 नंबर सिनेरियो में बहुत साइड रिस्क था। तो उसमें वो मॉडरेट रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा था, या मॉडरेट सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा था, याद है, बोथ साइड रिस्क में। लेकिन यहां पर इसके बोथ साइड रिस्क में ये सेंस कर सकता है कि नहीं, यहां पर मॉडरेट रेजिस्टेंस भी है। ये उससे ज्यादा कंट्रोल्ड बोथ साइड रिस्क है, यानी कि पहला वाला ज्यादा रिस्की था, ये वाला कम रिस्की है। वो 8वां सिनेरियो था, ये 9वां सिनेरियो है, 9th सिनेरियो। 9वें सिनेरियो में दोनों अंदर की तरफ स्विंग कर रहा है, यानी कि सपोर्ट ऊपर की तरफ आ रहा है, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये कम कम इसमें रिस्क होता है, तो इसने दोनों तरफ सेंस करके आपको बता दिया। 14,090 और 14,333, 13,867 और 13,404। मार्केट 908 चल रहा है। बाजार का लो कितना है? 847 है। 867 की वैल्यू दिखा रहा है, यानी 867 से 20 रुपए नीचे से बाजार ऊपर जा रहा है। हाई कितने का लगाया है? 14,120 का लगाया है हाई। और 14,091 इसका था रेंज, टॉप। तो जहां तक गया 91, उससे उससे 20-25 पॉइंट ऊपर गया और वहां से लौट के चला। तो रिस्की रेजिस्टेंस का टारगेट 860 दिखा रहा है, तो फिर वापस यहां से नीचे 860 की तरफ जा रहा है। रिस्की रेजिस्टेंस, रिस्की सपोर्ट, मॉडरेट रेजिस्टेंस, मॉडरेट सपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग इज दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग एंट्री ले सकते हैं, ये जस्ट एक टेस्टिंग वर्जन है, ये टेस्ट कर रहे हैं। जब आप अपना सब्सक्राइब करिएगा तो आप एंट्री लीजिए। जेएसएल, जेएसएल देख लीजिए, कोई सा भी स्टॉक देख लीजिए। एक दो, मेरे दो बोलते ही बता दिया कि जेएसएल बुल रन में है। रेजिस्टेंस साइड कुछ नहीं है, सपोर्ट साइड में सपोर्ट के नीचे चल रहा है बाजार। ब्रेकडाउन का मतलब सपोर्ट के नीचे चल रहा है, जो रिस्की सपोर्ट होगा। 718 तक सेंस कर रहा है, वो 718 तक सेंस कर रहा है। अभी तो स्टॉक चल रहा है कहां पर? अभी स्टॉक चल रहा है 652। वो 718 तक सेंस कर रहा है इसको, यहां से 60-70 पॉइंट ऊपर सेंस कर रहा है, बुल रन में है। अभी फिलहाल ये रुका हुआ है। रिस्क देख लीजिए, बुलिश रिस्क कुछ भी नहीं है, बेरिश रिस्क 2 का है। ऑलरेडी वो सेंस कर रहा है, इट कैन सेंस। इसके पास ये
क्षमता है, एबिलिटी है। जितने देर में आप इसके स्टॉक का नाम सोचेंगे उतनी देर में वो सेंस करके बता देगा। निफ्टी में चलते हैं वापस। निफ्टी देखिए, देखिए निफ्टी बुल रन में दिखा रहा है, 212 की वैल्यू में दिखा रहा है कि 212 की वैल्यू जब आएगी तब। अभी इंतजार करने का बोल रहा है, वो आपको खुद बोल रहा है पेशेंस रखो, धैर्य रखो भाई। मिनिमम 212, और जो एकदम मॉडरेट है उनको तो 162 का वेट करना चाहिए। वो खुद बोल रहा है कि धैर्य रखो, इंतजार करो। फिलहाल जबरदस्ती के ट्रेड्स मत डालो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, ब्रोकरेज जबरदस्ती के मत बनवाओ, ब्रोकर कंपनी के, बाजार में टिके रहो। मेरे एलटीपी कैलकुलेटर पर भी 85% ही है भाई शेर सिंह जी। ये कितना, 85 ही तो है। मैं कैसे पीछे चल रहा हूँ? हाँ, मेरे पास दो वर्जन है ना। आप दूसरा वाला देख ले रहे होंगे। ये 85.55, 85.60 हो सकता है, ये 1-2 सेकंड 10 सेकंड पीछे चल रहा होगा। इट में भी ये आगे चल रहा होगा। क्रिप्टो, एमसीएक्स, ये सब हम लोग देखिए 15 अप्रैल या 16 अप्रैल को हम लोग लॉन्च करेंगे। ये वाला वर्जन एआई का जो सिर्फ कम्युनिटी मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगा, नॉन कम्युनिटी के लिए नहीं अवेलेबल होगा, हम पहले ही बताते हैं। अब यहां से जो भी फीचर्स आएंगे वो सिर्फ कम्युनिटी मेंबर्स के लिए ही आएंगे, नॉन कम्युनिटी के लिए नहीं है। क्योंकि नॉन कम्युनिटी को हम टेस्टिंग वर्जन ही मान के चल रहे हैं। रेशियो हमने देख लिया है नॉन कम्युनिटी का। लगभग 20% लोग ऐसे हैं जो नॉन कम्युनिटी वर्जन के फॉर्मेट में यूज करते हैं। तो अगर आपको ये सारे वर्जन देखने हैं तो आपको एज अ कम्युनिटी देखना पड़ेगा। कम्युनिटी होने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा आपके लिए कि आर्टिफिशियल, क्योंकि यहां से जितनी भी रिसर्च होगी, रिसर्च आएगी, वो सब कम्युनिटी मेंबर्स के लिए आएगी। नॉन कम्युनिटी हमेशा एक दो रिसर्च पीछे ही चलता रहे। जब इससे एडवांस कोई वर्जन आएगा तो ये वाला मिल जाएगा नॉन कम्युनिटी। ठीक है। जी बिल्कुल बनानी है जी, सही बोल रहे हैं। 920 बेकार है। हर उसके लिए बेकार है जिसके लिए जो रिस्क लेना मार्केट में नहीं चाहता है। यानी कि अगर आप मॉडरेट ट्रेडर है, कंजर्वेटिव ट्रेडर है, तो ऑब्वियसली बेकार है। जैसे कि ये ठीक ऐसा ही होता है। जैसे कि सपोज करिए कि मैं हूं, तो मैं स्टॉक मार्केट देख रहा हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, बहुत एग्रेसिव है। मैं मेरे पिताजी को बोलूंगा, तो वो एक कंजर्वेटिव इंसान है। कहेंगे अरे नहीं, ये सब तुम्हारी चीजें बेकार है, मुझे तो फिक्स डिपॉजिट करना है, मुझे तो आरडी करनी है, मुझे तो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करना है। तुम्हारे इन सब इन्वेस्टमेंट्स के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र 80 साल है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन की रिस्क कैपेबिलिटी ना, तो कौन सी चीज किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए बेकार हो सकती है। एकदम एकदम ही ऐसा व्यक्ति जिसके पास, जो जिसकी उम्र 40 साल है, 45 साल है, और उसने जीवन में कभी मोटरसाइकिल छुई तक नहीं की, उसको आप एक लूना दे देंगे ना तो वो कहेगा अरे यार गजब की गाड़ी मिल गई, मुझे तो गाड़ी मिल गई, लूना मिल गई। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो न जाने कितनी बाइक्स चला चुका है, सुपर बाइक्स चला चुका है, उसको बोलेंगे लूना तो कहेगा लूना बेकार है। तो ये तो बेकार और अच्छा तो सेंस है ना कि आप किस लेवल पे हैं। आप हो सकता है उससे बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 920 बेकार लगेगा, लेकिन जिसको कुछ नहीं मिल रहा है उसके लिए 920 बहुत अच्छा है। समझ गए बात? ठीक है। कम्युनिटी मेंबर और नॉन कम्युनिटी मेंबर का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी मेंबर वो होता है जो वन टाइम फी 5899 पे करके कम्युनिटी ज्वाइन करता है और कम्युनिटी के बेनिफिट्स उठाता है। नॉन कम्युनिटी मेंबर जो 1416 रुपए दे के एलटीपी कैलकुलेटर रिचार्ज करता है। नॉन कम्युनिटी के लिए एलटीपी कैलकुलेटर 1416 रुपए है। कम्युनिटी के लिए एलटीपी कैलकुलेटर 708 रुपए, 50% का डिस्काउंट आपको मिलता है। यानी कि आप सस्ता भी यूज करेंगे और अच्छा भी यूज करेंगे, है ना। जी, नॉन कम्युनिटी मेंबर गुरुकुल में आ सकते हैं, सब कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं मतलब। गुरुकुल की सीट्स अगर अभी तक आपने नहीं बुक की है तो गुरुकुल की सीट्स बुक कर लीजिए। गुरुकुल सीजन 6 वाराणसी से 35 किलोमीटर दूर डैडीज इंटरनेशनल स्कूल में होने वाला है। ठीक है। और गुरुकुल की सीट्स अभी पंच ने जो ऑफर किया हुआ है, पंच ने क्या ऑफर किया हुआ है, पंच गुरुकुल को स्पॉन्सर कर रहा है और पंच ने कहा है कि हम एक पंच बॉक्स बना रहे हैं, और उस पंच बॉक्स में जो भी लोग सीट्स लेना चाहें ले सकते हैं। तो जो गुरुकुल की सीट्स आपको हैवी कॉस्ट पे पड़ रही थी,
अगर आप पंच के थ्रू लेते हैं तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज में पड़ती है, 59 रुपए में। लेकिन उसके लिए उनकी शर्त यह है कि आप सीट बुक करके सबसे पहले पंच का डीमेट अकाउंट ओपन करें। अगर आप पंच का डीमेट अकाउंट नहीं ओपन करते हैं तो आपका ये सीट कैंसिल हो जाएगा और आपको पैसा रिफंड चला जाएगा आपको, यानी कि सीट नहीं मिलेगी। तो अगर आपको पंच के थ्रू गुरुकुल की सीट चाहिए तो आप 59 रुपीज में भी गुरुकुल की सीट बुक कर सकते हैं। लिंक आपको आपके चैट बॉक्स में दी हुई है, वहां पर पंच की भी लिंक दी हुई है। ठीक है। तो और पिन कर देता हूँ मैं इसको। तो दोनों लिंक दी हुई है, तो वहां के थ्रू आप गुरुकुल की सीट बुक कर सकते हैं, है ना। तो आपको पंच के, लेकिन उसमें डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा अगर आप 59 बुक कर रहे हो, तो है ना। और 15, 16, 17 3 दिन आप गुरुकुल अटेंड कर सकते हैं। 15 को वचन संध्या है, 16 और 17 मेन इवेंट है ना। ठीक है। 1938 का रिचार्ज कम्युनिटी में है कि नहीं? 1938 कहाँ है कम्युनिटी में? मेरे ख्याल से नहीं होगा। 1938 मंथली 708 का है। हाँ, 1947 है ना, ये कम्युनिटी का ही है क्वार्टरली। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। AWPLG, सीखने पर प्लेन चलाना भी आसान होता है और नहीं सीखने पर साइकिल चलाना भी मुश्किल होता है, बिल्कुल सही। सर आप पंच को इतना प्रमोट क्यों करते हैं? पंच हमको पैसा देता है तो हम प्रमोट करते हैं भाई। आप भी पैसा दीजिए, हम आपको प्रमोट करेंगे। हाँ, अगर आपसे भी रजिस्टर्ड है तो। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हाँ, अब आप भूल जाके अजय देवगन से पूछिए, शाहरुख खान से पूछिए कि वो केसर को इतना क्यों प्रमोट करते हैं, क्यों इतना केसर बेचते हैं। हाँ, बताइए। हाँ, नहीं, जिनका ऑलरेडी डीमेट अकाउंट पंच में, उनको नहीं मिलेगा। उनको लिए उनको नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। किसी के भी नाम से खोलिए, उनका कहना है। लेकिन ओपन करिए, उनका यही शर्त है। तो ही वो आपके लिए पे करेंगे। ठीक है। नहीं, आपका टिकट नॉन रिफंडेबल होता है, नॉन कैंसिलेशन होता है। कोई कैंसिलेशन नहीं, कोई रिफंड नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं। सीधा 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 साफ साफ टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है, जाके देख लीजिए। ठीक है। बिहार के तो बहुत पास में ही हो रहा है ना। मुझे नहीं पता है हर्षल जी कितना है ब्रोकरेज चार्जेस। स्विंग के बारे में बताएंगे, कल आएंगे तो। ठीक है। कुछ Q&A कर लिया है, क्वेश्चन आंसर सेशन। हाँ, बोलिए। तो जो भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको लिंक मैं उसमें एक्टिवेट कर रहा हूँ आपके LTP कैलकुलेटर में। तो उन सभी लोगों को यहाँ पर जूम के थ्रू आने का मौका मिलेगा, है ना। 2 मिनट रुक जाइए।
जो भी कम्युनिटी और वीआईटी मेंबर्स हैं वो अपने एलटीपी कैलकुलेटर पर चेक करें। आप वहां से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको मैं फिर वहां से अनम्यूट करता हूँ, है ना। और हैंड रेज कर लीजिएगा तो फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हैंड रेज कर लीजिएगा तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। चलिए, सबसे पहले अनिल डोगरा जी अनम्यूट करें। बताएं अपना सवाल। बताएं हेलो। अनिल जी। जी अनिल जी बताएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं। सर बढ़िया। बढ़िया। बताइए, जी सवाल सर। बताइए। सर सवाल तो कुछ नहीं, लेकिन जो ये AI वाला आपका वर्जन आ रहा है, इससे सर ओवर ट्रेडिंग बहुत कंट्रोल हो रही है जहाँ पे हम। जी सर। कैसे कंट्रोल हो रही है। सर जैसे हम अभी रेजिस्टेंस WTT हो गया, तो हम ठीक है। यहाँ पे जो WTT हुआ था सर, यहाँ से हम ट्रेड लेने की सोचते थे। लेकिन अच्छा। अब जो AI जो नया फीचर आया है, इससे हम जो है कि वो अपने आप मना कर रहा है कि यहाँ से ट्रेड नहीं लेना है। सब एने कर दे रहा है, मतलब आपका जो जी। मन में गलती से फॉल्स ख्याल भी आता था वो ख्याल ऑटोमेटिक बंद हो गया। जी सर। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो, जी सर। है ना। जी। तो ऐसा लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जी सर, बहुत हेल्पफुल हेल्पफुल रहेगा। जो नया कम्युनिटी में ज्वाइन करेगा सर, उसके लिए भी बहुत रहेगा। जो पुराना है, जो जैसे हम थे, हम भी कभी गलत ट्रेड ले लेते थे, तो हमें भी ये बहुत कंट्रोल करेगा सर। क्योंकि ये पूरी तरीके से सेंस कर लेना, जितने नियमों को, जितनी थ्योरीज को मैंने बताया है, वो सारी थ्योरीज को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है स्ट्रिक्टली, है ना। जी सर। ठीक है, चलिए, ये बात तो हम लोग बहुत पहले से करते थे, मैं भी करता था कि ऐसा समय आएगा। लेकिन जी बनाने में सर। वक्त लगा, लेकिन ऐसी चीजें बनाने में वक्त तो लगता है जी ना। जी सर। जी सर। हम जब 13,000 13,500 सिनेरियो को एक जगह पर, एक मार्केट पर फिट करने की कोशिश करेंगे तो टाइम तो लगेगा, है जी ना। सर। जी सर। चलिए, बढ़िया है अनिल जी, बढ़िया है। अभी ट्रेडिंग सब अच्छी चल रही है। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। मनोज शर्मा जी से बात करता हूँ। मनोज शर्मा जी अनम्यूट करें। हेलो। जी मनोज जी बताइए। जी सर। सर मेरे को कम्युनिटी में 3 साल से ऊपर हो गया है। 3 साल और हो गए, क्या बात है। काफी चेंजेस देखे मैंने तो। बेसिकली मैं 4 साल से आपको जानता हूँ, बट 3 साल प्लस हो गए मेरे को, मतलब 6 महीने बस मैंने आपको ऑब्जर्व करा, उसके बाद मैंने कम्युनिटी ज्वाइन करी थी सर। हाँ। और आज 3 साल से ऊपर हो गए, जनवरी में मेरे को 3 साल हो गए थे सर। हम्म। बट अभी मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ सर। क्यों नहीं बट करते हैं। हाँ, शौक हो गया था सर देखकर। अभी मैं 6 महीने से दूर था एलटीपी से, बिकॉज आपकी एक बात याद है मुझको कि सरप्लस फंड चाहिए। जी बिल्कुल तो सही है। मैंने अपने सारे डेब्ट्स उतार दिए अब। और बहुत। पैसे इकट्ठे भी कर लिए हैं, तो अभी मैं और वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा कि ठीक। और भी चीजें अपडेट होती रहे। बट हाँ, मैं रेगुलरली अब आपको देख रहा हूँ पिछले 3 महीने से। 6 महीने में गैप था सर मेरा, 6 महीने का। वर्जन हाँ 24 जिस दिन लॉन्च हुआ था, मैंने उस दिन से गैप गैप में था मैं। हाँ। और अब मैं ये देखकर शौक हो गया। मैं कहा यार, बहुत अच्छी चीजें अपडेट हो गई हैं सर कम्युनिटी के अंदर, मतलब कि एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर। हम्म। और इजी टू यूज है। और अब हम ये भी कर सकते हैं कभी भी कि अगर हम सुबह 9:15 बजे भी एक्टिव नहीं है, तो सर हम कभी भी आएंगे और कभी भी देख पाएंगे, और हमें डिटेल एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा। पहले क्योंकि हिस्टोरिकल खोलना आपके पड़ता लिए था करके रखा हुआ है, ये आपका असिस्टेंट है। आपका असिस्टेंट आपके लिए काम कर रहा है। आपने फिर। उसको बस 708 रुपए में हायर कर रखा है, और 708 रुपए में वो आपके लिए सारा काम कर रहा है। जी सिर्फ उसके सर। 708 रुपए ही दे रहे हैं आप। जी सर, बिल्कुल। अब तो हम चाहे तो, अगर हमारे हाथ में ये पता है कि यार हमें यहाँ पे अभी ट्रेड नहीं मिल रही है, तो हम मल्टीपल स्टॉक्स को एनालिसिस कर सकते हैं। विद इन 15 मिनट्स लगेंगे। आप 50 स्टॉक्स है, मतलब 50 60 70 50 जितने भी। सेकंड में साढ़े 250 स्टॉक्स एनालाइज हो रहे हैं, आपको बस उठा के देखना है कि कौन से स्टॉक में क्या है। हाँ जी। कौन सा हमारे रेडार में है, कौन सा नहीं है। हम्म। बहुत अच्छा है सर। बस चलिए, कुछ टाइम बहुत बाद बढ़िया। मैं एक्टिव हो जाऊंगा सर वापस से अब। बहुत बढ़िया मनोज शर्मा जी, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने मेरी बात मानी, और आप पहले अपने इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए पहले आप सरप्लस फंड्स में आए। ये बहुत बिल्कुल। जरूरी होता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट के नियमों को समझेंगे तो हमको ये समझना बहुत जरूरी होता है कि हमको डेट्स नहीं होने चाहिए अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग जैसी एग्रेसिव चीज करने जा रहे हैं। जी सर। जैसे FD कर एक्चुअली। सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं डेट्स के साथ, जी लेकिन सर। इसके साथ आप इंट्राडे ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। आप सरप्लस नहीं। पैसा होना चाहिए। पहले यही होता था सर मेरे साथ कि मेरी सारी ट्रेड्स ओके होती थी, बट एक फियर, लॉस ऑफ फियर रहता था माइंड के अंदर। तो हम्म। मैं उस दिन समझ चुका था कि जब तक मेरे ऊपर से सारी चीजें नहीं उतरेंगी और मेरे पास एडिशनल मनी मनी नहीं होगा जिसको हम्म। मैं बिल्कुल रिस्क फ्री रख सकूं, हाँ तो। क्योंकि पहले मेरी और सारी ट्रेड। एक लोग यूट्यूब पर लिख रहे हैं, एच उनका नाम है, कहते हैं सीओए में ट्रेड नहीं मिलता है, थ्योरी कोई काम नहीं है, थ्योरी का कोई काम नहीं है। इनको कुछ जवाब देना चाहेंगे आप।
सर अब इनको मैं क्या ही बोलूं सर, मैं तो 3 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ आपको, और क्या ही मैं बोलूं, जब तक कोई बंदा जब डिटेल में उस चीज को देखेगा नहीं ना अपनी आंखों से, तो उन लोगों को नहीं समझ में आएगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं और किस बारे में बातें कर रहे हैं। चलिए बट ये मनोज। स्टार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, अगर सर उसकी डायरेक्शंस में अगर कोई भी रहता है ना सर, तो उसका लॉस होना तो बहुत मतलब ना के बराबर, अगर अगर हाँ बंदा अगर बिल्कुल ही पंक्चुअल है अपनी ट्रेड्स के साथ। अब अगर ये वाला देखेगा तो ऑटोमेटिकली पंक्चुअल हो जाएगा ना। तो सर इसमें तो हमें वो एनालिसिस ही नहीं करना है सर, पहले तो हमें बहुत कुछ करना पड़ता था। हाँ। अब तो ये इतना इजी हो गया, पहले तो हमें हिस्टोरिकल खोलना पड़ता था, अगर कोई जना आया कि 9:30 बजे एंटर हुआ है मार्केट के अंदर, 10 बजे एंटर हुआ, उसको पूरा देखना पड़ता था हिस्टोरिकल। 15 से हाँ 9:15 से देखना पड़ता था, अब तो ये एनालाइज भी करना सामने पड़ता, होगा। जाके उसको मिलता था वैल्यू। जी। बिल्कुल सही है, बढ़िया है मनोज जी। शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। पवन चौधरी जी बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं अभी? फर्स्ट क्लास सर। बढ़िया। जी। क्या कर रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है, कैसा दिख रहा है जो भी दिख रहा है आपको? सर अभी चीजें समझ में आ रही है। मैं 98 कम्युनिटी से हूँ हाँ। और ट्रेडिंग चल रहा है सर। शुरू में पहले जब मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ तो लॉसेस होते हैं सर। हाँ। अगर दिन में अगर मैं 2 से ऊपर ट्रेड में गया हाँ। तो लॉस होना कंफर्म है। हाँ। नहीं तो अगर सर मैं दिन में अगर सिंगल ट्रेड भी करूं या फिर नहीं करूं तो भी हाँ। सर मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ सर एट द एंड ऑफ द मंथ। हाँ। कोई दिक्कत नहीं रहता। जब भी ओवर ट्रेडिंग मैं करता हूँ हम्म। तो लॉसेस होती है सर। तो अभी सर मैं कंट्रोल करके रखा हूँ 2 महीने से। हाँ। सिंगल ट्रेड ही कर रहा हूँ मैं और अभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट में हूँ सर अभी तो। अच्छा। जी। बढ़िया है, सिंगल ट्रेडिंग करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट में है। अभी ये जी जो सर। हमने नया वो निकाला है जी नई वर्जन, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये कैसा है? सर अभी होता क्या था कि हमें पहले खुद से पूछना पड़ता था कि मैं ट्रेड लूँ कि नहीं लूँ, ट्रेड लूँ कि नहीं लूँ। हम लोग खुद से पहले सवाल करते थे। हम्म। अब ये क्या है कि अब एलटीबी खुद बता दे रहा है हम्म। आपने जो बनाया है। हम्म। तो अभी ऐसा है कि अब माइंडसेट अब भटक नहीं सकता सर आदमी अगर सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर जाएगा। नहीं तो हम्म। होता क्या था कि हम लोग पहले खुद से ये सवाल पूछते थे कि यहाँ से ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कि वेट करूं, कि जो भी करना है एक्स वाई जेड। अब वो हम्म। इशू नहीं रहेगी सर। और आप बोल रहे हैं कि गेम ऑफ परसेंटेज भी आप इसमें ऐड करने वाले हैं हम्म। तो फिर तो सर और आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया है चौधरी जी। ऐसे ही करते रहिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने रहिए, जीवन में हमारी शुभकामनाएं आपके और साथ हैं। सर मेरा कुछ कुछ क्वेश्चंस भी थे हम बिल्कुल अगर सवाल मैं बताइए। आप कहे तो। बिल्कुल सवाल बताइए। एक्चुअली सर होता क्या है कि अभी तो आप ये वर्जन लाने वाले हैं तो अब कोई दिक्कत नहीं रहेगा और एल्गो आ जाएगा तो फिर तो और कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन होता क्या है सर, एक बार जब मैं ओवर ट्रेडिंग जब स्टार्ट होती है हम्म। तो लड़ियां लग जाती है सर ओवर ट्रेडिंग की, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसा होता है सर। फिर हम्म। मैं री एनालिसिस करता हूँ, फिर देखता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग है, फिर वापस से मैं सिंगल मतलब कि सिंगल ट्रेड पे आ जाता हूँ। फिर मैं हम्म। प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ। फिर 1-2 महीने बाद नहीं पता सर क्या होता है, वापस से फिर ओवर ट्रेडिंग हावी हो जाती है मेरे ऊपर। नहीं नहीं, वो नहीं होना है, मतलब वो हमको होना ही नहीं है। यस सर। हमको हमेशा इस बात को याद रखना है कि जो भी हम लोग सोच रहे हैं, जो भी जी। हम लोग देख रहे हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं, ये हमारे सेटअप वाली बात है कि हमारे सेटअप पर कब मार्केट आ रहा है। जरूरी नहीं कि हमारे सेटअप पर मार्केट हमेशा चलता रहे। जब आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, जब नहीं आएगा तो हम नहीं ट्रेड करेंगे। यस है ना? सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये मार्केट अभी तो एक चीज मैं सुपर। आपको यहाँ लाइव, एक एआई टूल है यस एक्स सर। का, उससे मैंने पूछा, अभी एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में पूछा, वो बता रहा है। उसको मैंने सीओए के बारे में पूछा, उसके बारे में भी वो बता रहा है। फिर उसको मैंने ये भी पूछा कि भाई कुछ लोग बोलते हैं कि रोज इंट्राडे ट्रेड नहीं मिलता, क्या रोज इंट्राडे ट्रेड करना जरूरी है, तो उनको कैसे समझाएं? तो वो बोल रहा है कि ये बहुत सही बात है, बहुत से लोग इससे कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं रोज इंट्राडे ट्रेड नहीं मिलता, और सच भी है। हर दिन मार्केट में ऐसा नहीं मिलता कि तू बढ़िया प्रॉफिट कमा सके। लेकिन क्या रोज इंट्राडे करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। चल इसे समझते हैं, फिर उसको समझाने। इसका मजेदार बात यह है कि इसको जैसा लिखेंगे वो वैसा रिप्लाई करता है है ना? जी रोज सर। इंट्राडे करना जरूरी क्यों नहीं है?
मार्केट कंडीशंस, रिस्क मैनेजमेंट, मेंटल पीस और क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वांटिटी के ओवर क्वालिटी करना है ना। जी सर। हाँ, यस सर, एक यस सर। आदमी एक आदमी आपको 5 रुपए में 5 समोसे बेच रहा है और एक आदमी 10 रुपए का एक समोसा बेच रहा है, जी तो सर, बेहतर जी सर। होगा ऑब्वियसली जो 10 रुपए का एक बच रहा है वही ना होगा ना। यस सर, यस सर। कुछ लोग एलटीपी कैलकुलेटर जैसे टूल्स देखकर ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, लगता है कि हर दिन कुछ ना कुछ मिलेगा। ब्रोकर्स या रोज ट्रेडिंग की बात करते हैं ताकि उनका जी। कमीशन पर व्यूज आए। नए ट्रेडर्स को यस लगता है सर। रोज नहीं ट्रेड किया तो वो मौका मिस कर देंगे। उनको कैसे समझाएं? अगर कोई चीज तुझे किसी को समझाना है तो रोज इंट्राडे ट्रेडिंग जरूरी नहीं है, ऐसे समझा सकते हैं। सिंपल लॉजिक। भाई मार्केट में हर दिन मछली नहीं देता। भाई मार्केट हर दिन मछली नहीं देता। अगर मछली नहीं है तो जबरदस्ती जाल डालने से क्या फायदा? उल्टा जाल फट जाएगा। सही मौके का इंतजार करो। मान लो तुम रोज 500 रुपए की कमाने की सोचते हो, लेकिन 3 दिन लॉस हो जाए तो उसकी जगह हफ्ते में दो सही ट्रेड करके 2000 कमा लो, तो क्या वो बेहतर नहीं है? डेटा दिखाओ, एलटीपी कैलकुलेटर या ऑप्शन चेन का हवाला दो। देखो, जब सीओए 1.0 साफ बुलिश या बेरिश सिग्नल नहीं मिलता तो ट्रेड करने का क्या मतलब है? रिस्क लेने का क्या मतलब? सिग्नल का यस सर। इंतजार। पर्सनल एंगल, तुम्हारे पास जॉब है, दूसरा काम है, रोज ट्रेड करके टेंशन क्यों लेना है? जब मार्केट बुलाए तब खेलो। बड़ा सच, ट्रेडिंग मछली पकड़ने जैसा है, रोज नहीं। सही मौसम सही टाइम पर जाल डालो, तभी मुनाफा आएगा। तो क्या करना चाहिए? रोज मार्केट देखो, स्टडी करो, लेकिन ट्रेड तभी करो जब सेटअप परफेक्ट हो। वही बात मैं बोल रहा हूँ, वही बात ये भी यस बोल सर। रहा हूँ, तुम्हारा सेटअप जब परफेक्ट होगा तब ट्रेड करना है ना। एलटीपी यस कैलकुलेटर सर। जैसे टूल का यूज करो, लेकिन उसके हर सिग्नल को आंख बंद करके फॉलो मत करो, अपनी अकल भी लगाओ। धैर्य रखो। जो लोग रोज ट्रेड करते हैं अक्सर जल्दी बर्नआउट हो जाते हैं। तो भाई उनको समझा दो कि ट्रेडिंग में जल्दबाजी से ज्यादा समझदारी काम आती है। रोज ट्रेड करना कोई नियम नहीं है, सही ट्रेड करना नियम है। आई बात समझ यस में? सर। बिल्कुल सर। ठीक है। तो सेफ ट्रेड आएगा तो सेफ ट्रेड दिखेगा, नहीं आएगा तो नहीं दिखेगा। अब हो सकता है 1 साल तक सेफ ट्रेड ना आए, ऐसा भी जी। तो हो सकता है। 1 साल तक आए ही जी ना सेफ सर। ट्रेड। हो सकता है 5 साल तक सेफ ट्रेड नहीं आए। तो नहीं आया तो नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। आएगा तो करेंगे। जी सर। जी मतलब सर। हम कोई अपने एंड से जनरेट थोड़ी कर देंगे कि नहीं ये सेफ सेफ इसको सेफ मान लो, ऐसा मान थोड़ी नहीं लेंगे। नहीं नहीं। नहीं हाँ, सर। नहीं नहीं नहीं। मानेंगे ना। अगर कोविड था तो कोविड में अगर 6 महीने तक लॉकडाउन था तो लॉकडाउन था। अब कोई अपने एंड से यस। मान लेते कि लॉकडाउन खुल गया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है ना। फिर तो वो तो बीमार होगा, जाएगा हॉस्पिटल। हाँ। यस तो सर। आपको था, तो जो है तो है। भारत में बाएं हाथ से चलने का नियम है तो है, बाएं हाथ में चलना है आपको। अब कोई उल्टा हाथ से गाड़ी लेके आ रहा है तो ये किसकी गलती? बाएं हाथ से चलने वाली की गलती है या दाहिने हाथ से चलने वाली? नहीं सर, नहीं बोले कि सर। नहीं बहुत दूर तक यूटर्न ही नहीं है तो मैं उल्टा हाथ पे चलूंगा, तो ये गलत हुआ ना। बहुत दूर यस सर। तक 5 किलोमीटर बाद यूटर्न है, तो 5 किलोमीटर बाद यूटर्न है तो आपको 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, आपको 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी चलानी पड़ेगी। जी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं 5 किलोमीटर बाद है तो मैं चलूंगा ही नहीं, 5 किलोमीटर बेकार है, ये तो पूरा सरकारी नियम ही बेकार है, पूरी सरकार भ्रष्ट है, ऐसा है वैसा है। आपकी सेफ्टी के लिए वो नियम बनाए गए हैं ना। सीधी जी सी सर। बात जी। है, समझ। वो आपकी जी सेफ्टी सर। के लिए नियम बनाए हैं। 1 साल सेफ ट्रेड नहीं आएगा तो क्या फायदा एलटीपी का? वही तो बात है, यही तो फायदा है कि 1 साल से सेफ नहीं है मार्केट। यही फायदा है एलटीपी का कि आपको बचा के रखा हुआ है। आप यस अगर सर। ट्रेडर है, आप अगर सेफ ट्रेडर है तो आपको बचा के रखो, मत जाओ इस बाजार में। कूदने से रोक रहा है, अगर आपको कोई कूदने से रोक रहा है तो वही तो फायदा है ना। भाई आप किसी से सलाह बिल्कुल। क्यों लेते हैं, सजेशन क्यों लेते हैं? डॉक्टर को बोलिए, डॉक्टर बोले 3 महीने में आपकी बीमारी सही होगी, तो बोले 3 महीने तक मैं खा ही नहीं सकता जब तेल तेल का चला हुआ भुना हुआ, तो क्या फायदा तुम्हारे डॉक्टर होने का, तुम्हारे एमबीबीएस करने का, एमडी करने का? तुम बेवकूफ। हाँ, यही बात हुई नहीं है तो, कि यस जब सर। डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई तुम्हारे तुम्हारी चीजें खराब हो गई हैं अंदर से, लीवर खराब है, तुम 1 साल तक तेल मसाला नहीं खा सकते और ये दवा खाना है तुम। अरे तुम कैसी बात करते हो डॉक्टर, 1 साल तक जब मैं तेल मसाला ही नहीं खाऊंगा तो फिर तुम्हारे डॉक्टर होने का क्या फायदा है? ये तो वही बात हुई ना। तो भाई जो मार्केट में दिखेगा टूल वही बताएगा। टूल आपको अपने तरफ से आपको तेल मसाला आपको बटरिंग करने के लिए थोड़ी है कि नहीं भाई आप साहब हो, आप 708 रुपए हमको पे कर रहे हो तो हम आपको गलत चीज भी बता देंगे कि नहीं नहीं चलो ठीक है इसकी को भी सेफ बना देंगे। ऐसा तो नहीं करेगा ना। सही बोल रहा हूँ गलत बोल जी। रहा हूँ? बिल्कुल सर। ठीक है, चलिए बढ़िया है पवन जी। अब आप अपने ओवर ट्रेडिंग को एकदम कंट्रोल करिए, करना ही नहीं है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मार्केट कभी धोखा नहीं देता, हम धोखे में रहते हैं। ठीक है, कुछ बदला तो हमारे पास यहाँ बीप से आवाज आई ना। क्या यस बदला सर। है? ये देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है कि शिफ्ट हो गया बॉटम से टॉप, दिख रहा है? बिल्कुल। फुल रन। कुछ बदला तो हमारे पास बीप की तुरंत आवाज आई, तुरंत आवाज आई, क्या हुआ? रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया, बुल रन और बढ़ाओ। तो तुरंत बीप से इसने आवाज किया, हमको इंटीमेट किया, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं लेकिन तुरंत हमारा ध्यान चला गया। क्या ध्यान चला गया? रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया और बुलिश मोमेंटम हो गया।
और बुलिश मोमेंटम हो गया। तो ये बुलरन दिखाई दे रहा है, चढ़ रहा है बाजार, कहीं है ही नहीं, कुछ है ही नहीं रेजिस्टेंस में, इसने पहले ही एनए लिख दिया है। अब एनए लिख दिया है, नहीं है पुट, तो नहीं है, वो मना कर रहा है कि पुट मत खरीदो। अब बोलिए एलटीपी कैलकुलेटर बेकार है, कैसे बेकार है? वो तो अच्छा है ना, उल्टा आपको मना किया कि मत खरीदो पुट। आपको यस मना, सर। नहीं भाई नहीं खरीदना है आपको पुट, बिल्कुल नहीं खरीदना है, ये गलत है पुट खरीदना। तो वो अच्छा हुआ ना, आपको गलत ट्रेड में जाने से रोक रहा है, आपको डायरेक्शन आपको बता रहा है कि बुलिश डायरेक्शन है ना, रिस्क लेना पड़ेगा। सेफ्टी तो सेफ्टी नहीं है, सेफ के लिए आपको उसके बॉटम का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि बॉटम आया ही नहीं। वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉटम आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। हम्म, थैंक यू सर। ठीक है। जी जी जी। सैयद अली जी अनम्यूट करें भाई। बढ़िया है सौरभ नवले जी, बुलरन दिख रहा है। सैयद अली जी बताएं क्या हाल चाल है। सर। हेलो। जी बताएं। सर सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बताइए सैयद अली जी। ठीक है सर। अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हम्म। आप तो बहुत पुराने हैं। सर मैं 42 कम्युनिटी मेंबर हूँ। हाँ पता है, बहुत पुराने हैं, मुझे याद है आपका नाम। हाँ बहुत पुराना हूँ। बढ़िया चल रहा है। एकदम अच्छा चल रहा है सर। नए यूजर्स को क्या कहना मैं चाहेंगे, नए यूजर्स को, घबराने वाले लोगों को क्या मैं कहना। यूजर को यही कहना चाह रहा हूँ कि आप पहले जो नियम है उनको फॉलो करें। जी। नियम फॉलो करें और 6 महीने तक आप पेपर ट्रेड करके फिर उसमें घुसे। दिन का सिंगल ट्रेड ले। मैं भी दिन का अभी तक सिंगल ट्रेड ही लेता हूँ। बिल्कुल सही है। ठीक है। क्योंकि मैंने हम्म, ये नियम बना लिया भाई। मैं ड्यूटी पे जाता हूँ 8 घंटा ड्यूटी करके आता हूँ। मुझे 800 रुपये मिलते हैं। बिल्कुल सही है। और मैं इसमें 20-25 मिनट में वो ट्रेड दे के एक ट्रेड लेता हूँ। 500 रुपये निकाल लेता हूँ या 700 रुपये निकाल लेता हूँ। तो 8 घंटे में वो हो जाते हैं। और 20 मिनट में ये हो जाते हैं। तो जो जो जिंदगी है ना वो अच्छी चलनी चाहिए। ज्यादा टेंशन लेने का नहीं रहता सर। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बात बोली आपने, बिल्कुल परफेक्ट बात बोली। तो इतने दिन से इतना पेशेंस आपके अंदर आया कैसे? आपको कभी लॉट साइज बढ़ाने का मन नहीं करता? आपको कभी हैवी ट्रेड लेने का मन नहीं और करता? साइड मैंने एक बार बढ़ाने की कोशिश की सर। आपसे मेरी हुई बात। जी आपने जी। मेरे को एक ही बात बोली। आपको जिंदगी में क्या चाहिए? मैंने बोला सर सुकून चाहिए। सुकून हम्म चाहिए तो फिर आप क्यों टेंशन लेते हो? हम्म आप आपके पास भाई 1 महीने का आप भाई है ना 20,000 रुपये से निकाल रहे हो। मैंने बोला हाँ सर निकाल रहा हूँ। तो आपको क्या चाहिए? और मैंने बोला सर चाहिए तो कुछ नहीं। तो फिर आप सिंगल लोड से ट्रेड लो और सिंगल से करो। जब आपके पास भाई 4 साल पूरे हो जाएंगे सिंगल का तब एक और बढ़ा देना। अभी तक मेरे कैसा 4 साल हुआ नहीं है सिंगल लोड का। बिल्कुल सही है। तो अच्छी सर बात मैं ये है। आपको और आपके नियम दोनों को फॉलो करता हूँ। जी बिल्कुल सही है। ये नया वाला एआई वर्जन देख करके कैसा लगा आपको? ये सर ऐसा लगा कि वो यही बात है जैसे छोटा बच्चा होता है उसको हम ये मना करते हैं ना ये चीज आप वो मत करो ये उसी तरह मेरे को ये पढ़ना देता है। भाई आप ये ट्रेड मत लो। आप ये ट्रेड मत लो। हम्म। हालांकि आप तो इतने पुराने हैं तो आपको इस ये वर्जन की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं नहीं सर मेरे को ये वर्जन की जरूरत ही नहीं है। मैं पहले देखता हूँ क्या चीज सेफ है। अगर वो निफ्टी में मुझे है ना सेफ दिखता नहीं है तो मैं स्टॉक में चले जाता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ वो स्टॉक में कहीं न कहीं मुझे ये ऐसे है ना 4 स्टॉक सर मिल जाते हैं कि हो जाता है। बिल्कुल सही, बढ़िया है सैयद जी। ऐसे ही चलते रहिए धीरे धीरे, है ना, बाजार को वक्त देते रहिए। ठीक है ठीक है, और सर। नियमों का धन्यवाद फॉलो। सर। थैंक यू सर। जी। चलिए मेरे साथ हैं मिथिलेश कुमार सिंह जी। अरे सॉरी, अरुण जी अनम्यूट करें। अरुण जी अनम्यूट करें। अरुण जी अनम्यूट करें। नहीं करें, गुड बताया। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बताइए। अरे सर, मैंने मतलब 63 कम्युनिटी से हूँ। पहली बार आपसे बात हो रहा है। क्या? हाँ सर। बहुत बताइए। ट्राई करा। बहुत ट्राई करा सर, बहुत ट्राई करा, लेकिन नंबर ही नहीं आता था। चलिए आज आ गया तो आज सब भड़ास निकाल लीजिए।
और सर मैं ना मतलब आपका लाइव होता है, एक भी नहीं छोड़ता हूँ सर। हाँ। मतलब जब जब आपका मतलब वेट करता हूँ मतलब कि व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आपका लाइव हो रहा है, एनी हाउ मतलब उसको कोई सा भी काम हो उसको छोड़ के देखना है। चलिए बढ़िया है। कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? सर अभी तो बुल रन देख रहा है और सुबह से 2 ट्रेड किए हैं सर मैंने कॉल के। हम्म। मॉर्निंग में 40 पॉइंट लिए थे और अभी एक 30 पॉइंट का लिए। तो रिस्की खरीदारी कर रहे हैं आप? सर वो दिख रहा है ना सर कि वो मतलब कि वो नहीं आ पाएगा। रिवर्स हो जाता तो क्या करते हैं? नहीं सर, वो मेरे को जब कंफर्मेशन जब ऑप्शन चेन पे आ जाता है ना सर, हम्म। तो फिर मैं उसमें रिस्क वाला ले लेता हूँ, फिर तो उस आपकी पे ट्रेडिंग नहीं कैसी सोचता। चल रही है? हाँ सर। आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है? सर बीच में मैंने पॉज कर दिया था। हाँ। एक्चुअली सर कंटिन्यू सीख आ गई थी, मतलब कंटिन्यू मतलब एक सप्ताह कंटिन्यू लॉस चल रहा था। हम्म। फिर मैंने 1 मंथ होल्ड कर दिया। ठीक है। और उस बीच मैंने खाली ना स्टडी करा, बस स्टडी, बस मतलब एक एक पेज पर नोट करता गया कि मैंने हम्म। क्या क्या गलती करी और हाँ। एलटीपी कैलकुलेटर पे क्या क्या शो हो रहा था, और जो मैंने हाँ। करा, हम्म। तो उसको फिर मैंने एनालिसिस करा, फिर वापस चालू हम्म। किया। हम्म। तो अभी सर फिलहाल अभी सही चल रहा है। अभी बढ़िया और चल रहा है। हाँ सर, शुरू शुरू में मुझे 4 लाइन्स अपडेट करना नहीं आता था। अब मजेदार चीज देखिए क्या दिखाया इसने। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी ने। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी ने निफ्टी में बोला कि अब बोथ साइड रिस्की हो गया, यानी कि जो बुल रन था उसने बुल रन के फेज को खत्म किया, उसने बाजार में एक रेजिस्टेंस दिखाना शुरू कर दिया है। और ये क्यों दिखाया है? क्योंकि यहां देखिए, जैसे ही यहां देखिए सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, यानी कि एक छोटा सा बेरिश फ्रेज क्रिएट हुआ, वैसे ही उसने आपको तुरंत बता दिया कि हाँ, अब यहां पर एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है 357-59 की वैल्यू। दिख रहा जी जी सर, जी सर। है मजेदार ये चीज? अरे सर ये तो बहुत ही बढ़िया बना दिया है। मतलब देखिए क्या हम होता बात है कर जब रहे थे, हम उसको देख भी नहीं रहे हैं, ये हमको बोल रहा है कि देख लो जरा क्या हुआ है। इंटीमेट किया, आपको बीप की आवाज आई थी? नहीं, हाँ सर हल्का सा ही था। लेकिन सर हाँ। ये जो इससे ये फायदा हो रहा है कि जो हम लोग ना, मतलब कि जब ऑप्शन चेन देखते थे, तो मान लीजिए हमारा कंसंट्रेशन पुट कॉल साइड में हो गया, हम्म। तो पुट साइड में क्या हो रहा है वो हमें पता नहीं चल पाता था, लेकिन इससे पता चला कि ना उधर भी एक्टिविटी हो रही है। हम्म। तो फिर मान लीजिए आप कंटिन्यू कर रहे हो ना, तो उसको फिर आप जो भी मान लीजिए रेजिस्टेंस के आसपास अगर खड़ा हो गया मार्केट, तो आप कंटिन्यू उसको ट्रेड को काट के हट जाओ। और सर मैंने तो सर अभी एक फॉर्मूले पे काम कर रहा था कि मतलब वो दिन का एक ट्रेड लेना है और 25 पॉइंट लेके सिस्टम को बंद कर देना। बिल्कुल सही है। और सर वो फिर मैंने मतलब सर उसको मैंने अगर आगे कंटिन्यू करूंगा ना सर 1 साल उसी पे, तो अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा। बिल्कुल बढ़िया है, धीरे धीरे चल रहा है, हमको हमको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा जीवन पड़ा हुआ है बस सर ट्रेड वो करके। उसी चीज को लेके फॉलो कर रहा हूँ सर अभी। और फिर हाँ। सर 1 साल के बाद जब मेरा मतलब कि मैंने जो टारगेट लेके चला हूँ, अगर वो हम्म। मतलब उसके मतलब 80% या मान लीजिए आपका 75 मैजिकल नंबर है ना सर आपका, तो बस मैं अगर उसको अचीव कर लूंगा तो फिर हम्म। लॉट सेट बढ़ाऊंगा, अदरवाइज मैं उसी पे कंटिन्यू करूंगा। बिल्कुल सही है। और लॉट सेट तो सर क्या बोलते हैं कि अपने सेबी वालों ने बढ़ा दिया, तो क्या करें। प्लॉट साइज तो खुद ही सेबी ने ही ट्रिपल कर दिया, तो फिर हाँ एनएससी ने ही कर लेकिन, दिया, सेबी ने नहीं, एनएससी ने हाँ कर दिया। सर, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ लेकिन सर एक चीज मैंने देखा है, जब से लॉट सेट बढ़ा है ना, तब हम्म। से स्टेबिलिटी मार्केट में ज्यादा आ गई और हमारा डाटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहा है ना? बहुत अच्छा काम कर रहा है सर, बहुत ही हम्म। अच्छा काम। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये बहुत पहले हो जाना था। पैसा ज्यादा लग रहा है वो दिख रहा है लोगों को, लेकिन जो तो छोटे सेफ्टी। छोटे जो फालतू ट्रेडर्स थे वो बाहर हो गए बाजार से। हाँ और सर, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स बाजार में। हाँ सर, और अब एक चीज और देख रहा हूँ मैं, मतलब कि मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे हम लोग डीप इन द मनी में ले रहे थे, एक हम्म। एक स्ट्राइक 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस उठाए थे, अब मान लीजिए एटीएम+1 पे उठा रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको 100% रिजल्ट आ रहा है। हाँ। और सर उससे फायदा ये हो रहा है, मैं मतलब एक एक वो कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ कि अगर मैं हाँ। इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करता रहा, मैं कम रिस्क, कम पैसे में मेरे को ज्यादा रिवॉर्ड मिलने की कोशिश, वो चांसेस बन जा रहा है। क्योंकि सर इन द आगे चल के ये इसका डेल्टा बढ़ जाएगा, मान लीजिए इन द मनी हो गया होता अब तो। इसमें एक मजेदार सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ, जो लोग चैट बॉक्स में हैं, उनसे भी पूछता हूँ, है ना? जी जी, जी सर। सवाल ये है कि पहली बात तो ये रेजिस्टेंस, ये मार्केट बुल रन से बोथ साइड रिस्की में कन्वर्ट हो गया, है ना?
दूसरी बात कि अगर ये रेजिस्टेंस जो अभी बॉटम से टॉप पर आया है, ये नए प्लेस पर अगर वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया तो हाँ बाजार सर। में क्या फर्क पड़ेगा? क्या वो 500। वापस रिटर्न हो जाएगा? सपोज करिए ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया 23,500 पर मार्केट, जी तो जी। मार्केट पर क्या फर्क पड़ेगा? चैट बॉक्स में बताएं लोग, यूट्यूब पर लोग हमारे जूम के चैट बॉक्स में बताएं, है ना, और आप भी बताने की कोशिश करिए। सर मेरा मेरा ये मानना है, इस समय ये चल रहा है कि अगर फूड साइड में जो जो वॉल्यूम वॉल्यूम जो क्रिएट हो रही है इनपुट बॉटम। साइड ये वीक टुवर्ड बॉटम है, रेजिस्टेंस ये वीक टुवर्ड स्टॉप हो जाएगा 23,500 पर, तो बाजार पर क्या फर्क पड़ेगा? सर बाजार में मुझे नहीं लगता है कोई फर्क पड़ेगा, बाजार कंटिन्यू आगे तक जाने की कोशिश करेगा, जहां तक उसके एक डाइवर्जन नीचे तक जाने की कोशिश करेगा। मतलब 452 तक। हाँ। यानी तो कि यहाँ जो सर वैल्यू उसमें दिखाई दे रही उसमें है, एक यहाँ जो रिस्की रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 355, ये बदल के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर आपका जो भी अब हमने डिस्कस किया अभी। 477, यानी कि वहां से अभी 100 पॉइंट ऊपर, हाँ। है ना? सर एक देखिएगा, कंडीशन, अभी एक ऐसा होगा कंडीशन। तो देखिएगा एलटीपी कैलकुलेटर इसको कैसे सेंस करेगा। जी जी। और सर एक कंडीशन और रहेगी, एक कंडीशन और नोट करूंगा मैं, कि वो जो हाँ जो परसेंटेज जो भी शिफ्टिंग हुई है हाँ 300 पे, वो वापस रिवर्स ना होने लग जाए। हाँ, जो वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है ना सपोर्ट, हाँ हाँ, अच्छा अगर वो ये जो रिवर्स होने लग जाए। रेजिस्टेंस वापस डीप इन द मनी में, ऐसा तो बहुत बहुत मुश्किल काम होता है, ऐसा बहुत रेयरली हो सकता है। जी सर। और हाँ अच्छा। होगा तो कैलकुलेटर अपने रिजल्ट को रिवर्स करेगा, मतलब नया रिजल्ट देगा, ऐसा जी तुरंत इंडिकेट करेगा। जी सर। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि हम्म। मान लीजिए कि अभी 300 चलो। में मार्केट खड़ा है, 300 का हम्म। राउंड खड़ा है, और वो हम्म। 300 200 का जो 200 का जो हम्म। कॉल साइड का जो परसेंटेज है वो हम्म। सडनली बढ़ने लग जाए, हाँ, तो उस केस में सर क्या होगा? मतलब एक डाइवर्जन ऊपर से जाएगा मार्केट, 200 कि के कॉल नीचे साइड का परसेंटेज बढ़ना चालू हो जाए सडनली? इसका, ये 200 का ये 200 का जो 91%, 91%। 91, हाँ तो भी 91%। बाजार का हाई तो जो ये दिखा रहा है यही रहेगा ना, यही ये जो रहेगा। दिखा रहा है चार्ट ऑफ 1.0, इसीलिए तो इसको ये रिस्की बोल रहा है, 357 दिखा रहा है। जी जी। तो जब मतलब तक हमारा ये पुट, 357 मतलब दिखा रहा है, अगर, तो सर इस केस में हमारा पुट कहाँ से बनेगा? मतलब कि ये 300 थ्री होते फिफ्टी बनेगा? सेवन ही बनेगा, 357 से पहले नहीं बनेगा। अच्छा, 350 सर। जी जी। मतलब हाँ, इसके क्योंकि पहले वही अपन स्कीम सोचना है ही ना, नहीं है। क्योंकि अभी अभी मार्केट बुल रन में था और हमको दिख जी रहा है एलटीपी कैलकुलेटर पर बुल रन दिख रहा है सुबह जी से, जी मॉर्निंग से, तो बाजार में तो बुल रन में चल रहा है सुबह से, जी 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 हमारे अगेंस्ट डायरेक्शन में तो चल नहीं रहा है। जी सर। और सर मान मान लीजिए कि अभी ये मार्केट सेम कंडीशन में खड़ा है, और हाँ उधर उधर वो जो मतलब एनालिसिस वाली बात कर रहा हूँ सर, खाली मैं तो हाँ अपना ट्रेड, मैंने तो सिस्टम आप क्लोज कर दिया, 2 ट्रेड हो गए। हाँ। 23,000 पे जो वॉल्यूम क्रिएट हो रही है फुट हम्म। साइड में, हम्म। उसकी स्पीड सडनली बढ़ जाए फिर, आप इसकी बात कर रहे हैं, फुट साइड वाली। कितनी भी बढ़ जाए तो भी हमारा ट्रेड तो बेरिश ट्रेड तो यहीं से है ना, अच्छा। शिफ्टिंग भी हो जाएगी तो भी, जी 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 क्योंकि हमको रेजिस्टेंस बुलरन में था बाजार, रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर आया तो एटलीस्ट उसके एक डायवर्जन ऊपर तक तो वेट करना चाहिए ना, जी जी सर। बिना उसके तो हम ट्रेड में जा ही नहीं सकते, जी सर। है ना? सर अब मैं यहाँ पे सर एक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, जो हाँ। चैन के साथ, हम्म। पहले मैं प्राइस एक्शन से करता था, जो हाँ। 63 कम्युनिटी से पहले जब हम्म। मैंने ज्वाइन किया था, उस समय डेट मुझे याद है अराउंड 23 होगा या 22 है, मुझे अराउंड याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये ठीक है। मार्च मार्च का ही महीना था। उससे मैंने प्राइस एक्शन से यूज करा था, मेरे को टॉप कहाँ जाएगा बॉटम कहाँ जाएगा मुझे ये ज्ञात ही नहीं था, कहीं पे भी घुसता था। हम्म। और मुझे मतलब मार्केट को ना बस एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैं काम करता था, उसमें से रेशो मेरा बहुत कम बनता था। और हम्म। हम आपको पता ही है, सब मैक्सिमम लोग कोविड वाले हैं, मैं भी कोविड कोविड वाला ही हम्म। ट्रेडर हूँ, इस प्रकार से मान हम्म। लीजिए आप। तो लेकिन जब से मैंने एलटीपी कैलकुलेटर को यूज करना चालू करा ना सर, हम्म। उसके बाद से जब मालूम पड़ा कि नहीं मार्केट टॉप तो ये है बॉटम तो ये है, तो भाई टॉप या बॉटम अब क्यों नहीं वेट कर रहे हैं अपन, काहे को बीच में घुस रहे हैं? बिल्कुल सही और है। कई कई बार तो ऐसा होता है सर कि ना रेजिस्टेंस में मार्केट खड़ा हुआ है, और हम लोग वहाँ कॉल उठा लेते थे, और हम्म। अपने आप से पूछते थे कि भाई मार्केट गिर क्यों गया। हम्म। तो सर ये इम्प्रूवमेंट है, और ये जो साइकोलॉजी आपने बनाई है ना लोगों के साथ, मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बनेगी। ऑटोमेटिक देखिए साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी ये तो होती है कि सही सेटअप पर का इंतजार करना, यही जी ट्रेडिंग सर। साइकोलॉजी है, तो सही सेटअप का इंतजार करना है बस, है ना?
सर यही नहीं होता है सर, ये मैंने ना कितने लोगों के साथ बात करी, कितने लोगों से मैंने ना, इसके पहले मैंने एक कोर्स भी ज्वाइन करा, दुबई में रहते हैं सर, हम्म। लेकिन वो साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं हो रही थी जो इससे हुई है। मैं जो एलटीपी कैलकुलेटर से जो जो वेटिंग करने की जो साइकोलॉजी आई ना सर, वो हम्म। कहीं किसी से नहीं आती सर। मैंने तो, ये मेरा प्रूफ है, मैंने सब करके देख लिया था। प्राइज हम्म। एक्शन के सारे फॉर्मूले हथकंडे अपना लिए, लोगों को यूट्यूब देख देख के, मतलब कि दिन भर लॉकडाउन में बस यही करता था, वो सब हम्म। हथकंडे अपना लिए। लेकिन जब से मैंने डाटा को फॉलो करना चालू करा, हम्म। ट्रेडिंग में बहुत और अब तो ड्रामेस्टिक एआई, चेंज। इसका एआई आ जाएगा तो और ज्यादा आप फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ एग्जैक्टली वो तुरंत बता रहा है। जी सर, जी सर। सर इंटीमेट इसके लिए, करता है, इसके लिए इंटीमेट ना कर। मैं तो आपको बहुत सल्यूट कर रहा हूँ सर, मतलब कि आपने कितने लोगों की जिंदगी बना दी। नहीं, बढ़िया है, गुरुकुल में आ रहे हैं ना। सर कुछ फैमिली मैटर है, तो इस बार तो नहीं ट्राई आ करिए, पाऊंगा। कोशिश करिए कि आइए, है ना। जी जी सर। बिल्कुल कोशिश करिए, है ना। जी सर, जी सर, आपसे बात करके सर मैं मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब 63 कम्युनिटी से वेट करते 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 आज बात हुई है आपसे। चलिए बढ़िया है, आज तो आपसे अच्छी बात की ना हमने। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, कभी वाराणसी में आना होगा सर, आपसे मिलने आऊंगा। बिल्कुल आइए, गुरुकुल में लेकिन कोशिश सर उससे, करिए कि आइए, है हाँ ना। जी, ओके सर। चलिए, ओके सर। अभिषेक अग्रवाल जी अनम्यूट करें। अभिषेक अग्रवाल जी अनम्यूट करें। अभिषेक अग्रवाल जी बताएं। अग्रवाल जी, आवाज आ रही है? जो लोग भी यूट्यूब पर हमको लाइव देख रहे हैं, इन्वेस्टिंग रेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इन्वेस्टिंग रेडी के ऑप्शन चेन का, एलटीपी कैलकुलेटर का ऑलरेडी पिन किया हुआ है डेटा गुरुकुल के टिकट का, तो आप गुरुकुल का टिकट वहां से बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है कि एलटीपी कैलकुलेटर को भी गूगल पर सिंपली सर्च करिए, एलटीपी कैलकुलेटर आपको दिखेगा, आप वहां जाके साइन अप करिए, सब्सक्राइब करिए, देखिए, समझिए टूल को, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, कुछ वक्त दीजिए, आपको बहुत हद तक बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। हमारे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, पैसा बनाने वाला ऑप्शन चेन, उस प्लेलिस्ट को देखिए, आपको बहुत हद तक बाजार की रेंज समझ में आने लगेगी। इतने सारे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, आप उनके रिव्यूज सुन रहे हैं कि वो किस तरीके से बाजार को समझ रहे हैं और किस तरीके से उनके जीवन में बदलाव आया है। ये बदलाव बहुत मायने रखता है। ये सभी लोग रैंडम लोग हैं, तो जो लोग बहुत टाइम से टूल को यूज कर रहे हैं, ये जीवन में बहुत मायने रखता है। अगर आपको बाजार को नियंत्रित दिशा में देखना है कि कौन सी दिशा में बाजार का नियंत्रण है, कौन सी दिशा में बाजार चल रहा है, तो एलटीपी कैलकुलेटर आपके जीवन में एक बहुत अच्छा सहायक हो सकता है। तो इसको एक बार सीखने का प्रयास जरूर करें अपने जीवन में। शिवम, शिवम जी अनम्यूट करें। एआई वर्जन गुरुकुल में लॉन्च होगा। कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एडवांटेज ये होता है कि कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एक तो आपको जीवन भर एलटीपी कैलकुलेटर पर 50% का डिस्काउंट मिलता रहेगा। दूसरा, अभी देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ, ये सारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, इन सभी लोगों से बात कर रहा हूँ, है ना। तो क्यूएनए सेशंस होते हैं, क्यूएनए सेशंस को आपको अटेंड करने का मौका मिलेगा। तीसरा, जो हमारा एआई वर्जन है, नॉर्मल ऑप्शन चेन, देखिए जब मैंने ये टूल बनाना शुरू किया था तो सबको वादा किया था कि मैं इस टूल की प्राइस कभी बढ़ाऊंगा नहीं, जब भी होगा ये इस टूल का प्राइस घटेगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज कभी नहीं होगा, इसकी महंगाई कभी नहीं बढ़ेगी, दुनिया में कितनी महंगाई बढ़ती रहे, है ना। तो इसकी प्राइसेस डिक्रीज ही होती रहती है। तो कम्युनिटी मेंबर्स को 50% डिस्काउंट वैसे ही मिलता है। मल्टीपल डिस्काउंट्स कूपन आते हैं, वो भी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए आते रहते हैं। इसके अलावा अब ये जो एआई वर्जन आ रहा है, क्योंकि हमारा वादा आपको बेसिक ऑप्शन चेन देने का है, तो बेसिक ऑप्शन चेन तो मिल रहा है, सभी नॉन कम्युनिटी मेंबर्स को मिल रहा है। जो ऑप्शन चेन पूरे इंडिया में अवेलेबल है, उसमें एडवांटेज, इसमें रिवर्सल प्राइसेस है और इसके शिफ्टिंग्स के दायरे हैं, वीकली रेंज है, बहुत सारे ऐसे एडवांटेज है जो ऑलरेडी मिल रहा है आपको। यानी कि ये अपने आप में सबसे एडवांस्ड ऑप्शन चेन मिल रहा है, लेकिन उससे भी जो एडवांस्ड ऑप्शन चेन है वो सिर्फ हम कम्युनिटी मेंबर्स को ही देंगे। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने हमारे रिसर्च में बहुत सहयोग किया है, बहुत टाइम से बहुत पेशेंस के साथ हमारे साथ बैठे हुए, है ना। चलिए, शिवम जी अनम्यूट करें, नहीं कर रहे हैं तो अश्विनी कुमार जी अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताएं अश्विनी जी। सर क्वेश्चन तो वैसा खास कुछ है नहीं, बस यही पूछना था कि जैसे अभी तो 86% हो गया ये हाँ 23,200 पे, हाँ। पर अभी ये 92% था कुछ देर पहले जब ये यूआर पे खड़ा था मार्केट। और वो WTB की परसेंट सपोर्ट की 78 के अप्रोक्स थी।
तो उस टाइम पे यूआर से पुट क्यों नहीं बन रहा था? क्यों नहीं बन रहा था? क्योंकि वो बोथ साइड रिस्की था, इसने बोला था आपको। आप नए वर्जन को देखेंगे तो इसने बोला था ना कि यूआर को मत खरीदना, नहीं सर, वो देख लिया था मैंने। है ना? तो वही चीज है, जो आप एनालाइज नहीं कर पा रहे उसको वो एनालाइज कर रहा है, इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि वो बोथ साइड रिस्की है। रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, और यहां पर इसकी परसेंटेज ये देखिए 84%। ये थोड़ी देर में इससे बड़ी हो जाएगी तो ये वीक टुवर्ड्स टॉप यहां तक हो जाएगा, तो इसी की रेंज 453 चली जाएगी। इसलिए वो बोला कि 353 तक पहले वेट करो, अगर वहां पे कुछ नहीं मिलेगा तो फिर खरीदना। लेकिन अब यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये 453 होते ही, ये 84% ज्यादा होते ही ये रेंज फिर इसके भी ऊपर भाग जाएगी। तो वहां यूआर से भी पर अब पुट नहीं बन रहा क्या है। है, ये भी रिस्की दिखाई दे रहा है ना, रिस्क दिखाई दे रहा है ना। यस सर। नहीं सर, जैसे पहले, अभी ये 1% 2% का डिफरेंस रह गया ना, पर पहले तो 10% का डिफरेंस था। नहीं इसलिए वो, मैं पूछ रहा हूँ। ये इसको सेंस कर रहा है ना। सेंस क्या कर रहा है कि वो किस स्पीड में वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, वो ओवरऑल परसेंटेज को वो डिटेक्ट कर क्यों रहा है। सेंस करेगा? क्यों नहीं सेंस करेगा? इसीलिए तो उसको मशीन लर्निंग करते हैं, कहते हैं मशीन लर्न करती है, मशीन सीखती है। अच्छा। ये इसको एआई क्यों कहा गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों कहा गया है? क्योंकि ये है इंटेलिजेंस, ये है इंटेलिजेंट अपने आप में, है ना? यस सर, वो तो है। और सर ये एक 01 वाला फीचर कब तक आ जाएगा वैसे? ये देखिए, ये आ गई आवाज, तुरंत आई। इसके यस जैसे सर। ही प्रॉम्प्ट आया, ये देखिए तुरंत इसने आवाज कर दिया। अब इसने आवाज में क्या बताया है, ध्यान से देखिए। ये पहले बोल रहा था 350, अब देखिए क्या बोल रहा है तुरंत। 450। मना कर दिया ना, मतलब ट्रेड यस सर। तुरंत मना किया ना। यस सर। अब सोचिए कितना स्मार्ट है। अच्छा सर, ये मॉडरेट रेजिस्टेंस क्यों नहीं दिखा रहा है जब रिस्की दिखा रहा है तो? क्योंकि बुल रन है मार्केट, मॉडरेट सपोर्ट भी नहीं दिखा रहा है। ध्यान से देखिए, बोथ साइड रिस्की ना। आप किसी भी साइड से ट्रेड लेंगे रिस्क रहेगा। नहीं सर, वही पूछ रहा हूँ, ऐसे रिस्की से तो ठीक है ना मॉडरेट? तो रिस्की, रिस्की दिखा रहा है पर मॉडरेट नहीं दिखा रहा है। रिस्की होता है मॉडरेट, मतलब सेफ ट्रेडर्स। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, समझ गया। ट्रेडर्स तो सेफ ट्रेडर्स के लिए ट्रेड ही नहीं है ना, है ही नहीं समझ गया ट्रेड। सर, समझ गया। तो रिस्क लेना है बस, उसी के लिए ट्रेड ओ। है ना? यस सर, समझ गया। उसकी वैल्यू देखिए कितना। जैसे ही मार्केट पहुंचा, जैसे ही आपके ट्रेड लेने का टाइम आया, तो बोला मत करो भाई, आपके काम का नहीं। मतलब ये जो रेजिस्टेंस पे पुट नहीं बन रहा था वो डिटेक्ट कर लिया, इस कारण नहीं बन रहा था कि वो WTT हो सकता है। अब इसमें एक काम बाकी है बस, परसेंटेज, गेम ऑफ परसेंटेज अभी ये डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन और थोड़ा सा, कि अगर ये परसेंटेज कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, यस या सर। जैसे कि मैं बोलता हूँ परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगा, कि 86 का 90 का स्टॉप लॉस लगा दो, अगर ये 90 बजे तो निकल जाओ, पुट खरीद लिया अभी एक्सट्रीम में तो, है ना? यस या सर। इधर का परसेंटेज डिक्रीज होने लगे तो उसका स्टॉप लॉस लगा लो, चलो ये 75 होगा तो इसका स्टॉप लॉस लगा लो। तो ये वाला काम अभी नहीं हुआ है इसमें, ये काम इसके एक महीने बाद हम लोग करके देंगे। अच्छा, मतलब गेम ऑफ परसेंटेज में ये सब वो डिटेक्ट करेगा ये? हाँ, फिर एक और रेंज डिटेक्ट करेगा, फिर आपको और एक सजेशन देगा कि आप चाहें तो यहाँ पर इस परसेंटेज के स्टॉप लॉस लगा करके और उल्टे ऑपोजिट डायरेक्शन में चल सकते हैं। अच्छा, मतलब एक आइडियल परसेंटेज ये खुद डिटेक्ट करके दे देगा? वो एनालाइज करेगा, मशीन लर्न करेगी अच्छा। कि आज के दिन में परसेंटेज किस स्पीड में बढ़ी है, उस स्पीड में बढ़ने की वजह से कितने परसेंट के आसपास हमको सबसे कम रिस्क रहेगा, और वो परसेंटेज एनालाइज करके दे देगा। और सर एक क्वेश्चन और था, ये एल्गो वाला जो आप बता रहे थे, ये मतलब एल्गो का काम क्या है, इससे क्या फायदा होगा हमें? ऑटोमेटिक ट्रेड करेगा वो। नहीं मतलब कैसे ऑटोमेटिक ट्रेड करेगा? ऐसे तो ट्रेड हम देख के खुद भी ले सकते हैं। हाँ, खुद ले सकते हैं, लेकिन वहां आपको खुद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मशीन ट्रेड ले लेगी आपके बिहाफ पे। नहीं तो हमें कुछ कमांड उसको देना पड़ेगा ना कि हाँ भाई ऐसे करना है? हम देंगे ना, हम उसका ब्लैक बॉक्स बनाएंगे। अच्छा। तो हम वो कमांड देंगे, आपको सुबह सुबह डेली अप्रूव करना पड़ेगा कि हाँ आज मेरे ट्रेड लेना है। अच्छा, मतलब वो दिखा देगा कि यहाँ से ये ट्रेड बन रहा है, लेना है कि नहीं लेना है? हाँ, वो डेली आपको अप्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, बस अप्रूव कर देंगे वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो करेगा। और सर ये कि ये लास्ट ये 01 वाला कब तक आएगा? ये बहुत बेहतरीन फीचर लगता है मुझे। खत्म हो गया 01, बंद कर दिया हमने, ये देखिए नए में है ही नहीं। क्योंकि जीरो अच्छा। वन हमने बेस बनाया था इसी को बनाने के लिए। जीरो वन कभी फीचर मैं चाहता तो आपको दे नहीं देता बीच में भी। मैं सिर्फ आपको बोलता रहा कि नहीं, इसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी की टेस्टिंग कर रहे थे। जो शिफ्टिंग अच्छा। हो रही है ना, उसी की टेस्टिंग कर रहे थे। देखिए अब नए में 01 है ही नहीं, जरूरत ही नहीं उसकी 01 की ना। क्योंकि अब क्या किया हमने, देखिए उसी 01 को तो हमने यहाँ कन्वर्ट कर दिया ना, ये देखिए लिख के आ गया ना। ये पूरा जो सुबह से शिफ्टिंग्स हो रही है वो उसको कर रहा है ना, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, वीक टुवर्ड्स टॉप। आया समझ? वो तो समझ गया सर, ये तो मैंने देखा था, आपने बताया था, तो पर जैसे मेरे जीरो कहने का वन का काम मतलब। क्या रह गया? क्या सर? अब 01 का काम क्या रह गया, जब उसने नहीं ये। सिनेरियो दे दिया
वो तो ठीक है 01 सर, की जैसे वजह से जो हो रहा है वो वजह ही दे दिया। तो 01 मैंने इसलिए लगाया हुआ था क्योंकि मैं लाइव मार्केट में आपके साथ बैठा हूँ, है ना। अब मेरे यस पास सर। टेस्टिंग करने का वक्त नहीं है। तो टेस्टिंग करने का वक्त नहीं है तो कुछ तो मेरे लिए, मुझे अपने लिए करना पड़ेगा ना, कोड लगाना पड़ेगा ना। हाँ वो तो है नहीं, जैसे उसमें क्या होता है कि स्क्रीन खोलते ही उसमें दिख जाता है कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है। मैं तो स्क्रीन खोलते ही तो आपको दिख जाएगा कि यार ये इस वजह से क्या हुआ है है ना। वो भी ठीक है सर। हाँ, उस 01 का रिजल्ट क्या है वो दिख जाएगा ना। एल्गो अभी आया नहीं है, एल्गो आएगा तो फिर बताएंगे। और बाकी क्वेश्चन तो नहीं है सर कुछ, बस यही पूछना था मुझे। हम्म। चलिए बढ़िया है बढ़िया है। अश्विनी जी, शिवम जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बताइए। हाँ, अभी तो सब ठीक ठाक ही चल रहा है, शिफ्टिंग भी अब पूरा समझ में आ रहा है, और आपने जो मैं नया वर्जन बनाया है वो तो बहुत और भी अच्छा है। हम्म नए सर। वर्जन में सारी समस्याएं दूर हो गई। हाँ सर। ये नहीं समझ में आता था, ये नहीं समझ में आता था, ये नहीं समझ में आता था। हाँ सर, जैसे आज सपोर्ट तो नीचे से ऊपर आया है, लेकिन हम्म, रेजिस्टेंस जब पहली बार डब्ल्यूटीटी हुआ, वहां पे कन्फ्यूजन हो जाता था सर। हाँ, अब तो नहीं होगा ना। अब नहीं होगा। और जो सपोर्ट नया वीक टू बॉटम हुआ इसमें भी कंफ्यूजन होता होगा फिर तो। बहुत ये कंफ्यूजन होता था, इसलिए लॉस भी हो जाता था। अब नहीं होगा। हाँ सर, अब नहीं होगा। ने हमको ये बताया कि बुल रन रुक गया। हाँ। एलटीपी कैलकुलेटर आपके जीवन में कितना महत्व रखता है? बहुत सर, बहुत। बहुत महत्व रखता है। हाँ सर, मैंने 6 मंथ से देखना चालू किया है, 6 मंथ से देख रहा हूँ। कम्युनिटी ज्वाइन किया 2 हफ्ते पहले। अच्छा ठीक है। और आज आपने बता भी दिया जो नया वर्जन कम्युनिटी मेंबर को ही मिलेगा, तो सुन के बहुत हम्म अच्छा लगा। हम्म ठीक है, चलिए अभी बढ़िया। सब समझ में आ रहा है, धीरे धीरे देखते हैं। बढ़िया है, बिल्कुल टाइम दीजिए इसको, है ना। हाँ सर। आप लोगों को ये अपडेट गुरुकुल में मिलेगा। जब गुरुकुल होगा तो गुरुकुल वाले दिन अपडेटेड हो जाएगा। जो लोग गुरुकुल में आएंगे उनको गुरुकुल में ही कर देंगे अपडेट, और जो लोग नहीं आएंगे उनको एक हफ्ते बाद कर देंगे। हेलो। ये विजेंद्र सिंह जी, हेलो। बताइए विजेंद्र सिंह जी। नमस्कार सर। हम्म नमस्कार नमस्कार, बताइए। सर, मैं 72 कम्युनिटी से हूँ सर। मैं आपको एक बार कॉल पर भी बात किया था सर। जी जी बताइए। सर, कोई सवाल तो नहीं है सर, लेकिन राइटिंग के बारे में सर बस एक सवाल सा मैं जानना चाहता था सर। जो L2 के होते हैं सर, उसमें सर हम्म। स्टॉप लॉस कितने प्रीमियम का रखना होता है? वो फिर डिपेंड करता है आपके ऊपर। समझ। L2, छोटा। L2 जी प्लस जी। L1 का भी स्टॉप लॉस हो सकता है। जी। L2 प्लस L2 का भी स्टॉप लॉस हो सकता है, या L3 का भी स्टॉप लॉस हो सकता है। L2 सर, और प्लस कोई L1 छोटा होगा सबसे ज्यादा रिस्की होगा। जी। मतलब सबसे ज्यादा मॉडरेट होगा, सबसे ज्यादा बार आएगा, हिट होगा। L2 प्लस L2 उससे कम, और L2 प्लस L3 तो सबसे बड़ा स्टॉप लॉस हो गया आपका, है ना। जो कि ओ। शायद साल में एक आध बार लगे, जैसे अभी कल वाली एक्सपायरी में टॉप साइड में लगा रहा होगा, हाँ सर। है ना। वो कितने पता नहीं, एक साल में शायद एक बार लगेगा, हाँ हाँ सर, वो तो है ना? बहुत आता ही नहीं है, बहुत रेयर केस में कभी कभी होता है। सर, है मैं ना। गुरुकुल 6 में आ रहा हूँ। मैं सर गाजीपुर से हूँ, मैं दिलदार नगर से। बिल्कुल बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका, है ना। टिकट टिकट बुक हो चुका है सर। मैं आवर्धन देख के कैसा लग रहा है एलटीपी वगैरह? सर, इसमें तो बहुत अच्छा हो गया है। हम्म सर, इसमें साइकोलॉजी बहुत, मतलब आदमी को समझ में आ जाएगा। ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे उसमें, जो UR+1 पे लेते थे ना, सोच कर कि नहीं कि ले लेते हैं, एक डाइवर्जन मिल जाएगा। हम्म लेकिन उसमें समझ में आज ही सर जैसे हुआ ना कि रजिस्टेंस थोड़ा सा ब्लिंक किया था, मैंने देखा था कि हम्म। 50 थोड़े देर के लिए रजिस्टेंस ब्लिंक किया था, लेकिन उसमें समझ में नहीं आ रहा था। आप अभी। गाजीपुर से बाहर रहते हैं क्या? नहीं नहीं सर, मैं दिलदार नगर में ही रहता हूँ। गीतानगर में हो? जी जी। चलिए ठीक है, बढ़िया है, टाइम देते रहिए, है ना। जी सर। गगनदीप सिंह जी अनम्यूट करें। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, है ना। और गुरुकुल की लिंक दी हुई है, गुरुकुल के लिए अगर आप आना चाहें तो आइए, देखिए, समझिए। गगनदीप सिंह जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए। सर सबसे पहले तो आपको नए वर्जन के लिए बधाई हो बहुत। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो।
और सर इस नए वाद्यम से काफी सारी कंफ्यूजन जो हो जाती थी वो कंप्लीटली दूर हो चुकी है। हो गई। और सर एक मतलब एक हाइपोथेटिकल मतलब सिनारियो सिनारियो तो नहीं है, वो कंफ्यूजन थी वैसे तो, एआई की वजह से तो वो नहीं रहेगी, क्या आपसे शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल शेयर करिए। सर मान लीजिए कि ये सपोर्ट जो है वो 23,000 पर है और रेजिस्टेंस 23,500 पे। हाँ। और मान लीजिए कि वो 23 रेजिस्टेंस जो WTB हो गया 23, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे ला लीजिए 200 या 300 पे। हम्म, उस केस में भी सर जो मार्केट है उसका बॉटम EUS-1 ही रहेगा, क्योंकि हमारा CUA 1.0 तो यही कहता है। हाँ, अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है तो। अगर सपोर्ट वीक टू बॉटम नहीं है, ये ठीक तो है वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया तो ऐसे केस में जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है उससे एक डायवर्जन पहले। ठीक है सर। है ना। और ठीक है सर। और सर ट्रेडिंग बढ़िया चल रही है? बढ़िया चल रही है। जी सर। एलटीपी कैलकुलेटर का क्या महत्व है आपके जीवन में? सर बहुत ही ज़्यादा महत्व है। क्या फर्क और आया आपके पुराने ट्रेडिंग स्टाइल में और एलटीपी कैलकुलेटर के ट्रेडिंग स्टाइल में? सर जब मैंने शुरू की थी तो थोड़े बहुत यूट्यूब से सीखते थे कि ये इंडिकेटर लगा लीजिए ऐसा हो, मतलब ट्राई किया। उसमें हम्म। सर कभी सक्सेस भी मिली और नहीं भी मिली। हाँ। और उसके बाद सर सबसे पहले आपका एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था जो पुष्कर राज ठाकुर के साथ था, जहां मैंने पहली बार LTP के बारे में सुना। हम्म, और तभी से मैंने हमारी जो LTP ज्वाइन कर लिया। तब सर कोई भी परसेंटेज नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आता था। मतलब लगभग 1.5 2 साल पहले। सर 2 साल की बात ही होगी। उसके बाद ही सर कंपेयर फीचर भी आया, फिर ये नया वर्जन आया, IK आया, वीकली रेंज, बहुत कुछ सर। अब तो मतलब पता ही अब तो नहीं चलता एआई ही आ गया। है। अब तो सर बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है। हम्म। और सर पहले पहले तो वो करते थे, अब तो सर कोई कुछ भी नहीं देखते हैं, ना चार्ट ना कुछ, और सीधा बस यहीं से ट्रेड। हम्म। चलिए और बहुत। अभी भी सर वो अमित सर की एक बात मानते हैं कि ट्रेड नहीं, ट्रेड ना करने के बहाने ढूंढने चाहिए। बिल्कुल सही है। और सर मुझे लगता है कि शायद AI का भी यही मोटो है कि हाँ, ट्रेड नहीं मेथड ऑफ ना। रिजेक्शन, रिजेक्ट करिए ट्रेड्स को। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं हाँ, करना। ट्रेड रिजेक्ट करने के बहाने ढूंढिए तो आप हमेशा ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। तो हम लोग छोटे थे तो घर में मम्मी मम्मी को कभी ऐसे जानते हैं, जब मूड ऐसा होता था तो बोलते थे कि कुछ खाने के लिए चाहिए, है ना। हाँ जी। अब मम्मी बोले रोटी खा लो, तो नहीं वो नहीं खाना है। बिस्किट खा लो, नहीं खाना है। दूध रोटी खा लो, नहीं खाना है। पराठे खा लो, नहीं खाना है। क्या खाना है? तो कुछ खाने को चाहिए। तो मेथड ऑफ रिजेक्शन। तो सिलेक्शन किस चीज का जो एकदम आपको उत्कृष्ट लगे, यूनिक लगे कि हाँ यही है जो एक्चुअली में मेरे लिए बना हुआ है, तो हमको वही ट्रेड लेना है ना। जी सर। वही बात है। चलिए बढ़िया है। बढ़िया है गगनदीप जी, आपको बहुत शुभकामनाएं, और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सर। चलिए तो गगनदीप जी से बात हुई। शिफा अहमद जी लिखते हैं, प्री एलटीपी कैलकुलेटर टीम, आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए हार्दिक धन्यवाद। आपकी मेहनत, निष्ठा और तकनीकी कौशल ने निवेशकों के लिए गणना को सरल और सटीक बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद शिफा अहमद जी। अनिल कुमार जी ने पंच वाला टिकट बुक कर लिया। अनिल कुमार जी अकाउंट भी ओपन कर लीजिएगा पंच में, है ना। नया वर्जन आप लोगों को बिल्कुल 15 16 17 अप्रैल के दौरान मिलेगा। सर जी हम कब तक वेट करें एआई के आने का? 15 16 17 अप्रैल तक वेट करिए। आप बहुत एक्साइटेड हैं, मुझे पता है। आपको बहुत इसमें भविष्य दिख रहा है, बाजार का भविष्य दिख रहा है, मुझे पता है। बिल्कुल। और भी जो लोग कमेंट्स में अपने रिव्यूज लिखना चाहते हैं जरूर लिखें, मैं उसको पढ़ूंगा, है ना। सर ये एआई नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल काउंसलर है। जी बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, आर्टिफिशियल काउंसलर है। और जयशिव जी लिखते हैं एलटीपी कैलकुलेटर ही जीवन है। बिल्कुल सही है। अगर कोई बंदा एक किसी बंदे ने 1 महीने एलटीपी कैलकुलेटर यूज कर लेगा, वो फिर बिना एलटीपी के ट्रेड नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल जरूरी है कि आपके पास एक डायरेक्शन होना चाहिए।
स्टॉक्स बिगनर जी लिखते हैं अंबुजा सीमेंट टारगेट डन नहीं पता कहाँ से कैसे लिख रहे हैं। सुरेश जी लिख रहे हैं गुरु जी मेरा प्रणाम स्वीकारें, नया वर्जन मेरे लिए, नया वर्जन मेरे लॉस को कभी कभार होता था वो भी बंद कर देगा, वो भी बंद कर देगा। थैंक यू सर और कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा एक सवाल है, कम्युनिटी मेंबरशिप क्लोज कर दी क्या? नहीं, कम्युनिटी मेंबरशिप क्लोज नहीं की है। आज के बाद से कम्युनिटी मेंबरशिप की फीस बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। भैया उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई तो फीस भी बढ़नी चाहिए ना। सही बोल रहा हूँ नहीं? क्लोज नहीं की है, आज के बाद से उसकी फीस बढ़ के 10,000 प्लस जीएसटी हो जाएगी। रविंदर सिंह जी लिखते हैं सर सिर्फ आपको ही नहीं सभी एलटीपी कैलकुलेटर यूजर्स को बधाई हो। आई एम सो प्राउड टू हैव योर काइंड ऑफ टीचर। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर सिंह जी। अमित रावत जी लिखते हैं यूट्यूब पर गुरुदेव आपकी वजह से मेरे घर का चूल्हा जलता है, आप धन्य हैं गुरुदेव। आपने मुझको 2 साल पहले डांटा था, बस उस दिन से लाइफ चेंज हो गई। बढ़िया है अमित रावत जी, अगर मेरे डांटने से लाइफ चेंज हो रही है तो बिल्कुल इससे अच्छी बात कोई नहीं, हो ही नहीं सकती, है ना। अमित सर हैं क्या यहाँ पर? अमित सर को अनम्यूट करते हैं। अमित भक्ति जी है ही नहीं तो कैसे अनम्यूट करूं, है ना। बहुत बढ़िया है। राहुल जी लिख रहे हैं सर मेरी छोटी दोनों लड़की ट्रेड कर रही हैं, बहुत बढ़िया है। किसी भी ट्रेड के लिए, एआई के लिए नहीं, किसी भी ट्रेड के लिए आपके पास सरप्लस पैसा होना चाहिए, है ना। ये कोई ट्रेड आपको नहीं दिखा रहा है, ये बाजार के सिनेरियोज आपको दिखा रहा है, बाजार को रीड कर रहा है, ये तो रीड कर रहा है। आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो आपके पास सरप्लस पैसा होना चाहिए। सरप्लस पैसा मतलब, सरप्लस पैसा मतलब क्या होता है? सरप्लस पैसा का मतलब होता है कि आपके खाने कमाने ईएमआई पे करने के बाद सब चीज के बाद जो वैल्यू बचती है उसी को सरप्लस पैसा बोलते हैं, है ना। ठीक है। ठीक है, चलिए। तो अभी हमने बहुत देर बात की, लगभग हम लोग 9:15 से बैठे हुए हैं और 11:15 हो गया। 2 घंटे से बात किया हमने, 2 घंटे से हमने बाजार को देखा, 2 घंटे से हमने बाजार की मल्टीपल रेंज को देखा। और उन मल्टीपल रेंज को भी देखने में हमने देखा कि हमने बाजार में, भाई टूल क्या है? टूल एलटीपी कैलकुलेटर एक टूल है। टूल ने बाजार में जो भी दिशा दिखाई, बाजार को सुबह से बुल रन दिखाया तो बाजार कंटिन्यूअसली बुल रन पे चल रहा है। और सिर्फ बुल रन ही नहीं, सिर्फ बुल रन ही नहीं, टूल ने बाजार के बारे में जितनी बातें बोली वो बातें भी हमको दिखाई दे रही है कि हाँ वो बातें हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं, समझ आ रही हैं, कि क्लियरली हमको दिख रही है कि ये काम बाजार में होना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास वैल्यू सुबह में आ रही थी, कहीं पर एक रेजिस्टेंस जो कि 356 के पास था, बाजार 356 के पास जाकर रुक गया। अब हमारे पास फिर वैल्यू, सॉरी 256 के पास, फिर हमारे पास वहां से वैल्यू आई 356, तो बाजार सीधा 356 तक चला गया। अब हमारे पास बाजार में क्या है? अब हमारे पास बाजार में जो वैल्यू आ रही है वो बाजार को 8 नंबर सिनेरियो में बताया जा रहा है। रेजिस्टेंस 453 पर दिख रहा है, सपोर्ट 23,010 पर दिख रहा है। दोनों ही रेजिस्टेंस कहीं यहां से 100 पॉइंट ऊपर, सपोर्ट कहीं यहां से कितना, 300 पॉइंट नीचे। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है रेजिस्टेंस सपोर्ट के सिनेरियो में। बाजार में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, ये सजेस्ट करते हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों तरफ से ट्रेड क्या हो रहे हैं, रिस्क वाले हैं। कहीं सेफ माहौल नहीं है, बाजार इतना ज्यादा वोलेटाइल हो चुका है, सेफ माहौल नहीं है।
बाजार आज के बॉटम से देखें तो 180 से 360 लगभग 150-200 पॉइंट चल चुका है निफ्टी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। बाजार में अब हम नॉर्मली एनालाइज करने की कोशिश करें तो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, लेकिन रेजिस्टेंस की वीक टुवर्ड्स टॉप की परसेंटेज बढ़ती चली जाए। जब तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं था तब तक बाजार का टॉप 351 ही दिखाई दे, लेकिन अब 351 का टॉप जैसे ही रेजिस्टेंस का वीक टुवर्ड्स टॉप 23,500 पर हुआ, 351 का टॉप बदल गया, है ना, वो 453 बाजार को सेंस करने लगा। तो वो सेंस हमको दिखाई दे रहा है, वो मूवमेंट हमको दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये मूवमेंट आपको भी समझ आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इन्वेस्टिंग रेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग एलटीपी कैलकुलेटर टूल अभी तक नहीं यूज कर रहे हैं जरूर एक बार इस्तेमाल करके देखिए। अगर आप अपने जीवन में ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स, तो इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और इस टूल को एक बार यूज करके देखिए। देखना जरूरी है, टेस्ट लेना जरूरी है। अच्छा है बुरा है वो सबके लिए अलग अलग अपने रिव्यूज हो सकते हैं। कोई इसको अच्छा कह सकता है, कोई इसको खराब कह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन किसको कितना समझ आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए ये बुरा हो और उसने ही आपको सजेस्ट किया हो कि देखो कितना खराब चीज है, इसको देख लो, और आपके लिए बहुत अच्छी चीज बन जाए। तो क्या पता कि किसके किस्मत में क्या लिखा हुआ है, तो अकॉर्डिंगली उसी नजरिए से इसको देखिए और उसी नजरिए से बाजार को देखिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, इस क्लास में इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है।